Assalamu alaikum, everyone. My name is Numair Shahzada, and I am the marketing manager at NIC. Welcome to Gurus at NIC. Uh, Gurus at NIC is where we bring thought leaders in our Pakistani startup business industry, and we learn about their personal lives and we learn about their ideas around a specific topic that they specialize in. So today we have with us Umar. Umar एक पाकिस्तानी e-commerce industry का pioneer आप समझ लें. He started Elo Export Leftovers as a two-person operation in 2013. He has quite the story. He was exposed to his father's factory, but it just wasn't doing business the way he thought it could be done. And it currently employs 107 people and has grown with the help of Export Leftovers, the brand, into one of the fastest growing and largest e-commerce stores of the country, featured in top 100 startups of Pakistan. So Umar has a MA honors from University of Edinburgh and an MSc in marketing strategy from Cass Business School, London. ये जी इनको प्रोडक्ट वीडियोस का बड़ा शौक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं, and food, reading, globe trotting, marathon time भी इन्होंने किया हुआ है. So Umar, really happy to have you on the show. Everyone's really excited to meet you. कैसे हैं आप? Can you tell us a little bit about your early life, your education, your childhood, and your experience going abroad? Bilkul theek. Thank you for having me. It's such an honor to be part of Gurus at NIC. Or thank you, Numair. Thank you everyone. यार early life, I grew up in Faisalabad. तो फैसलाबाद के अंदर सारी जिंदगी रहा हूँ और until 18-19 I was in फैसलाबाद. और उसके अंदर बीगन हाउस फैसलाबाद से O levels और A levels किया है. तो उसमें ये था कि फैमिली बिजनेस मेरा टेक्सटाइल्स का ही था. मेरे पेरेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे और इसी तरह था कि everybody in my immediate family had something to do with टेक्सटाइल्स. चाचे मामे सारे, कोई सूतर बेच रहा है, कोई लूमे चला रहा है, किसी का स्पिनिंग का काम है, किसी का कुछ काम है. तो the environment was very textile oriented. तो वो आप ये समझते हो कि from very early on मतलब जो अपॉर्चुनिटीज फैसलाबाद जैसे शहर में थी, they were very limited to textiles. जिस तरह अगर आप लाहौर कराची में होते हो तो यार और बड़े बिजनेसेस हैं. अगर आप जैसे कहोगे कि फूड में आप काम कर सकते हो लाहौर कराची में, फैसलाबाद में स्कोप नहीं है. मेरा ख्याल है इस दुनिया में शायद वाहिद जगह होएगी जिधर 3-4 मैकडॉनल्ड्स बंद हो चुके हैं यार. डंकिन डोनट्स बंद हमने करवाया, सबवे हमने बंद करवाया. तो बहुत मुश्किल मार्केट है फॉर अ न्यू बिजनेस. तो इधर जो ट्रेडिशनल सेठों वाले बिजनेसेस हैं, टेक्सटाइल बिजनेसेस हैं, वो चलते हैं बिकॉज इट इज लाइक वो इस तरह का शहर है. इसका सेटअप ही इस तरह का है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल अपर क्लास जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, मिडिल क्लास है ही नहीं, और फिर उसके बाद नीचे जो फैक्ट्रियों में बंदे काम करते हैं वो. तो जो मिडिल क्लास ही आपको पता है लाहौर कराची में असल चीज तो मिडिल क्लास चलाती है. बिल्कुल यही है. मिडिल क्लास थी नहीं, तो बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज भी सिर्फ ये महदूद थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. खैर हम लोग का एक्सपोजर वैसे तो बाहर कभी चले जाते थे, यूरोप अमेरिका कोई छुट्टियों वगैरह पे चले जाएं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देखें, ग्रोइंग अप इन फैसलाबाद आपका एक्सपोजर बड़ा लिमिटेड होता है. आपको नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है. तो मैं ये कहूँगा कि आई वाज वेरी लकी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी लाइक एडिनबरा. उधर ही आप समझेंगे कि मेरी एक फैसलाबाद में एक बच्चे की आंखें बाहर जाके खुली कि दुनिया में होता क्या है, लोगों में क्या क्या काम हो रहे हैं. तो जब मैं एडिनबरा में गया मुझे पता चला कि यार इस तरह भी काम होता है, आप ये भी कर सकते हो. आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, और छोटे छोटे 19-20 साल के लड़के कंपनीज चला रहे हैं. जिस तरह हम लोग पहले तो यही देखते थे ना जी, मार्क जकरबर्ग ने 19-20 साल की उम्र में फेसबुक बना लिया. तो एडिनबरा जैसी जगहों पे मैं ये नहीं कहूंगा कि इतने बड़े टेक स्टार्टअप्स बने. जैसे स्काई स्कैनर इज एन एडिनबरा बेस्ड स्टार्टअप एक्चुअली. स्काई स्कैनर जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स है फ्लाइट्स की, वो एडिनबरा से शुरू हुई थी. ये GTA की जो रॉकस्टार गेम्स है ये भी एडिनबरा से शुरू हुई है जो कंपनी है. तो ये इस तरह के छोटे छोटे मतलब उधर था, और उधर आपको नजर आता था कि लोग ड्राइव कर रहे हैं, लोग बिजनेसेस के ऊपर बातें कर रहे हैं. यू डोंट नीड टू बी लाइक, हम तो पाकिस्तान में यही समझते हैं कि यार 24-25 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके बंदा काम कर सकता. उधर तो यार 15 साल का बंदा भी काम कर रहा है, 18 साल का भी बंदा काम कर रहा है. तो एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस वहां जाके मिला. तो मैं तो ये कहूंगा कि हो सके तो थोड़ा ट्रैवल करो ताकि वो
नए हाँ आइडियाज। ट्रैवल करो। और यार यूनिवर्सिटी के अंदर मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन तो एक सेकेंडरी चीज है, वैसे तो एक्सपीरियंस की बात है। तो मैं अगर अपना एडिनबरा में जाऊंगा तो मुझे शायद कुछ भी याद ना हो कि मैंने कोर्स में क्या पढ़ा है, लेकिन जो मैंने चीजें लोगों से बातें करके सीखी हैं और इंटरेक्ट करके सीखी हैं, जो बिजनेसेस थे उनसे इंटरेक्ट करके चीजें सीखी हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है बाहर पढ़ाई करने का तो इतना कोई आपको वैसे फायदा नहीं होता, लेकिन इट्स द एक्सपीरियंस। तो वो राइट। एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त होता है। तो यार उसके बाद मैं 2011 हुआ, और फिर तब उस जमाने में एक वीजा होता था PSW के नाम से, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। तो मैं 2 साल उधर ही रहा। और जब मैं 2 साल वहां रहा तो उसके बाद मतलब ऐसी छोटी मोटी जॉब्स ही की। उसके तो बाद आई आपने केम अपने आइडियाज वगैरह उनको यार बताए, आइडियाज वो वगैरह मैं क्या, तब कर हाउ रहा डिड था। दे रिस्पॉन्ड टू योर? अच्छा तब यही था कि यार बहुत ज्यादा आइडियाज ना, बैक इन 2011-12 मेरा पाकिस्तान आने पे दिल नहीं था, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं फैसलाबाद से गया हुआ था, और फिर फैसलाबाद में मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटीज कम, एक्सपोजर कम है, तो यू डोंट वांट टू कम बैक टू अ सिटी लाइक दैट। आप लंदन में रहे हो और उसके बाद आप वापस आओ जी फैसलाबाद, तो बड़ा मुश्किल था। तो मेरा वो ट्रांजिशन करने पे भी दिल नहीं था, तो आई स्टेड देयर एंड आई वाज लाइक आई ट्राई टू डू समथिंग देयर, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ काम नहीं चल सका। एंड माय पेरेंट्स वर लाइक यार तू कुछ कर तो रहा नहीं, तो वापस आ जा। जब वापस आया ऑटोमेटिकली, इफ यू आर द सन ऑफ द CEO, यू जॉइन योर फैमिलीज बिजनेस, राइट। एंड दे एक्सपेक्ट यू टू जॉइन योर फैमिली बिजनेस के भाई कुछ ना कुछ तेरी कोई ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। अच्छा उस टाइम पे यही था कि जी कंपनी जो थी, कंपनी वाज डूइंग वेल, सेल्स अच्छी थी, ग्रोथ भी हो रही थी, हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी आ रहे थे, तो सब सेट था। तो मैं अब वहां आ गया, मैं कहीं फिट तो होता नहीं था। नॉर्मली तो यही होता है कि अगर आप सेठ के बेटे हो तो सेठ साहब ये करते हैं कि कोई मार्केटिंग का बंदे को उड़ाते हैं और आपको उसकी जगह दे देते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन माय फ्रेंड्स बिजनेसेस के वो फारिग करके किसी टॉप मैनेजमेंट के बंदे को आपको बिठा देते हैं। तो ये हमारी कंपनी में इस तरह का कल्चर नहीं था। तो वेरी। अब मैंने वहाँ, अगर मैंने वहाँ टाइम लगाना है तो मैंने कुछ करना था, तो उस टाइम पे सिर्फ एक चीज मुझे जो इंटरेस्ट कर रही थी वो ये थी कि जी पाकिस्तान में रिटेल का एक बूम आ रहा था, खादी स्टोर्स खोल रहा था, जुनेद जमशेद स्टोर खोल रहा था, आउटफिटर स्टोर खोल रहा था, ब्रेकआउट। इस तरह मेरा बड़ा दिल था कि जी मैं ना कोई अपना रिटेल ब्रांड बनाऊं, क्योंकि राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालिद साहब की बिजनेस तो था। तो मैंने ना एक, मुझे उन्होंने मर्चेंडाइजर दे दिया, उन्होंने कहा चल यार तू लाग इस पे। मैंने Is वो that when मर्चेंडाइजर के साथ ना, Public Republica happened? हाँ, एंड देन आई वाज वर्किंग ऑन दिस ब्रांड। अच्छा पोलो रिपब्लिका की भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने जी ब्रांड के ऊपर जब काम शुरू किया तो मैंने कहा जी ब्रांड ना, क्योंकि हम बड़ी एस्पिरेशनल सी एक सोसाइटी है, हम लोगों को ये ख्वाब वगैरह देखने का बड़ा शौक है और एस्पिरेशंस का शौक है। तो मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में ही था, मैं वापस आया पाकिस्तान में, तो ईद की नमाज पे गया, एंड देयर वाज दिस गाय हु वाज वेयरिंग अ शलवार कमीज विद अ पोलो रैल्फ लॉरेन पोलो पोनी की जी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। He तो मैंने कहा यार ये aspired तो to the brand. पाकिस्तानी, He हाँ aspired to कि the बड़ी, brand. हाँ कि बड़ी ऑब्सेस्ड है, ये घोड़े से बड़ी ऑब्सेस्ड है। Hmm. सो आई सेड कि यार पोलो का कुछ चक्कर होना चाहिए, एंड देन आई नेम्ड द ब्रांड पोलो रिपब्लिका। तो Nice. और फिर तब ये भी दिमाग में था कि नहीं यार ब्रांड पाकिस्तानी नहीं, बाहर का थोड़ा सा टच होना चाहिए, बिकॉज आई वाज लाइक यंग। तो 23-24 साल में बंदा इस तरह की बातें ही सोचता है। तो मैंने कहा नहीं जी पोलो रिपब्लिक का ब्रांड होना, उसको हमने रजिस्टर करवा दिया और Yeah, सब because कुछ। export leftovers is, you could say, a very different brand in that perspective, क्योंकि वो तो हाँ पाकिस्तान के नक्शे में बना हुआ है, यहाँ पे हाँ तो एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स, एक्सपोर्ट जो चीजें यहाँ पे बिक जाती हैं उनका थोड़ा हाँ। सीन है, यू नो हम्म। पता नहीं वेस्ट में इसका इतना ज्यादा होता होगा या नहीं। लेकिन वेस्ट के अंदर भी ये जिस तरह रॉस मार्शल्स है वो यही है ना, डिस्काउंट स्टोर्स हैं, कुछ चीज उस स्टोर में नहीं बिकी तो चलो जी उन्होंने उधर डिस्काउंट राइट। स्टोर्स में TK Maxx वगैरह में थ्रिफ्ट स्टोर्स। बेच दी। उधर भी एक, हाँ थ्रिफ्ट स्टोर्स के अंदर बेचते थे, तो कॉन्सेप्ट तो उधर है। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये कि मैंने ये ब्रांड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब बनाना तो फैक्ट्री नहीं था, वालिद साहब के फैक्ट्री के बंदों ने परचेज, प्रोडक्शन के बंदों ने ही बनाना था। हमने ऑर्डर्स पूरी लुक बुक बना के जी स्टाइलिंग ये वो, और सारा ना मेरी मर्जी के हिसाब से वो ब्रांड की लुक बनी। अब हमने ऑर्डर प्लेस करने थे, हमने फैक्ट्री को ऑर्डर प्लेस किया, फैक्ट्री ने कहा जी प्रोजेक्शंस ली गई जी आपकी जो ये पोलो शर्ट्स है ना, ये 6 महीने बाद बनेंगी, क्योंकि हम तो फुली बुक्ड है, हमें तो एक्सपोर्ट के इतने ऑर्डर आ रहे हैं, तुम्हारी पता नहीं चीज बिकती है नहीं बिकती, सॉरी सर आप इसको स्नूज पे ले जाएं, जब हमारे पास टाइम होगा हम आपकी चीज बनाएंगे। अब मैं एट अ 23-24 ईयर ओल्ड वाज लाइक यार मैंने 6 महीने काम किया, मुझे ये अब फैक्ट्री कह रही है कि तेरा माल ही नहीं बनाना, तू
6 महीने वेट कर, ये क्या बात है। अच्छा, अब लकीली उस टाइम पे ये हुआ कि एक हमारी कोई जर्मनी कनाडा में कंपनी थी, वो हो गई बैंकरप्ट, और उन्होंने हमें दिए थे 50% पैसे एडवांस एक शिपमेंट के। कंपनी होगी बैंकरप्ट, उनका माल हमने बना लिया 100%। अब हम एक डिलेमा में है कि इस माल के साथ क्या करें, आधे पैसे हैं, शिपमेंट हम भेज नहीं सकते, क्या करें। तो और उसके ऊपर उसका लोगो, एम्ब्रॉयडरी, वो कोई राइट। कॉलेजिएट यूनिवर्सिटीज थी, तो वो लाख 1.5 लाख डॉलर का माल पड़ा हुआ था, इसको हमने बेचना था। हम लोगों ने सोचा कि यार इसको ना, चलो लौटिए, कि वो मेरा ख्याल है $4-5 की शिप मतलब हुडी थी, 5-1 डॉलर की हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, कि अगर हम लौटिए को बेचते हैं, लौटिया तो हमें कहता है $100 एक हुडी का, हमारी कॉस्ट इसमें 700-800 रुपये, अब हम क्या करें। चलो हम लोग ना इसको, जितने की हमारी कॉस्ट है, इसको बेचने की कोशिश करते हैं, बिकती है तो यार हम अपने कॉस्ट तो रिकवर कर लेना। हमने शॉपिफाई पे स्टोर बनाया है, और ना मतलब आप समझे, जो शुरू में तो वाह। फोटोज भी आम कैमरा फोन वाली फोटोज से ही हमने काम शुरू किया, और हमने तब वेबसाइट कहीं बनाई शुरू मैंने किया, ही। यू नो। हाँ, शॉपिफाई पे नेविगेशन, मेन्यू, एवरी सिंगल थिंग हम लोगों ने खुद बनाई, कोई बंदा नहीं रखा। यूट्यूब पे वीडियो देखी, शॉपिफाई के स्टोर की सपोर्ट पे बात की, और पूरा स्टोर बना दिया, वाह। सारा कुछ। और करने के बाद हम लोगों ने ना यूं ही आप समझे कि फेसबुक तब बड़ा आसान होता था कि पेज बना के अगर आप पोस्ट भी लगाते थे ना, तो ऑर्गेनिकली कोई 20-25 हजार बंदा देख लेता था, तो जो शॉपिफाई कि तो पाकिस्तान इम्पॉसिबल में है पेमेंट्स वगैरह यार। कैश ऑन डिलीवरी और पेमेंट, कैश तब ऑन क्रेडिट डिलीवरी? कार्ड तो मेरे पास बाहर के थे, तो वो ठीक। हमने शॉपिफाई का प्लगइन तो हमने कर लिया। ठीक। हमने ये चीजें लगाई, चीजें लगाने के बाद आप समझे कि विंटर्स का टाइम था, नवंबर दिसंबर में हमने लॉन्च की थी वेबसाइट, तो ऑटोमेटिकली ये कॉलेजिएट आपको वैसे ही पता है कि अट्रैक्ट भी करती है पाकिस्तान को, कि टोरंटो लिखा हुआ है या हम्म, ये लिखा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि यार ये अच्छी चीज होगी। तो अच्छा। हमें बड़ी जेन्युइनली, बड़ी तेजी से चीजें आने लगी, लेकिन एंड हमारे वो अपने ब्रांड सिस्टम्स का भी बड़े। होता है ना, यू वांट टू ऐड अ मैसेज टू इट, हाँ, इट शुड से समथिंग, और वो कई लोगों के साथ रेजोनेट कर जाती है चीज के, यार ये चीज जो है ना, ये मेरे साथ मैच करती है। और हमने बड़ी एक और चीज की कि हम फ्रॉम डे वन बड़े ऑनेस्ट थे अपने कस्टमर के साथ कि यार ये वेरी गुड। एक्सपोर्ट का माल है, ये भाई एक्सपोर्ट नहीं हो सका, ये बचा हुआ माल है, ये ये भी आप। ब्रांड होता है, ये भी हाँ, ब्रांड होता है। आपका हाँ, तरीका कैसा है कस्टमर हाँ, के तो साथ? हमने शुरू दिन से यही कहानी सुनाई है वेरी कस्टमर्स गुड। को कि भाई ये एक्सपोर्ट की चीज है, ये बच गई, ये आप ले लें। तो सर ये शुरुआत है, फिर उसके बाद इसी तरह हुआ कि हम लोगों का काम चलता गया, फैक्ट्री की कोई और चीज बच गई, हमने वेबसाइट पे लगा दी, वो अच्छा, बिक गई। बिफोर वी जंप इनटू मोर ऑफ द ब्रांड का स्टफ, मैं आपसे पूछूं कि अभी जो कोविड का सिलसिला चल रहा है, तो इसमें क्या डू यू फील लाइक पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग द प्रोडक्ट मोर? व्हाट चेंजेस हैव यू ऑब्जर्व्ड इन द कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स ऑनलाइन? क्या आपको लगता है ये इंडस्ट्री पिक कर रही है, ये अच्छा आइडिया है? सर ये जो कंज्यूमर पैटर्न है, वो तो मैं आपका यही समझूंगा कि पिछले, आप समझे कि ये कोविड आने की वजह से ऑनलाइन बिजनेसेस को हेड स्टार्ट मिल गया है 5 साल का, कि ये जो ग्रोथ हम देख रहे थे, ये 5 साल बाद जो मैं देख रहा था, ये अब मिल गई है। अब जैसे आपको मैं छोटी सी एग्जांपल सैफायर की ही देता हूँ, उन्होंने इस दफा उनकी जो लॉन्च हुई है, वो ऑफ ऑनलाइन हुई है, वरना उनके स्टोर्स के अंदर आपको पता है रश भरता था। बिल्कुल। अब वही जो ये लड़कियां उस लिहाज से औरतें, भी बेहतर है। हाँ, अब वो दुकान आप पे नहीं ज्यादा गई, और ट्रैफिक आप मैनेज कर सकते हो ऑनलाइन कंपेयर टू ऑनलाइन। इन स्टोर। और सर बात भी यही है ना, वो क्या कहते हैं, जैक मा भी तो यही कहता है ना कि यार, मैंने अगर फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट ने अगर $1 बिलियन या $5 बिलियन की सेल बढ़ानी है, तो उसने जो ब्रिक एंड मॉर्टर के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने हैं, आई ओनली नीड वन सर्वर। मैंने एक सर्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्होंने राइट। पता नहीं 20-200 मिलियन डॉलर को, राइट। $2 बिलियन के रेवेन्यू के लिए उसको $200 मिलियन या $300 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। राइट। आई जस्ट नीड वन सर्वर। तो बात तो यही है ना यार, आपकी कॉस्ट कितनी बचती। मैंने अगर एक दुकान बनानी है, उसको रखना है, अगर आप किसी लाहौर में अच्छी जगह MM आलम रोड वगैरह, यार 10-15 लाख रुपए से कम का किराया नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल खर्चे नहीं पूरे होते हैं। हम लोग फैसलाबाद में, सिटिंग इन फैसलाबाद, हम तो भाई बड़े फ्रूगल लोग हैं, तो वी डोंट रियली स्पेंड मनी ऑन तो दैट, एंड वी ठीक है, आई डोंट सी। ऑनलाइन इज अ ग्रेट प्लेस टू बी, बट आप सिर्फ ऐसे कर सकते हो कि आप बस कोई चीज प्रोडक्ट लगा लो और बस वो कामयाब होगी, या इसमें क्या ब्रांड का क्या रोल है इसमें? अच्छा यार, मैं ना ब्रांड और मार्केटिंग को बड़ा एक देखता हूँ कि बहुत सा पाकिस्तान है ना, वो ब्रांड और मार्केटिंग को बड़ा कंफ्यूज करता है। अच्छा। वो ये कहता है कि जी ब्रांड मार्केटिंग कर दी ना, तो चीज बिकनी शुरू हो जाएगी। टी हम्म, शर्ट ली ना,
फेसबुक पे ऐड लगा, यार ये तो बिगनर, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग टू अ लेमैन कि right. अगर हम किसी एक नॉर्मल बंदे से जिसको ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है ना, उससे मैं बात करता हूँ ना, वो कहता है यार ये तो बड़ा आसान काम है, तो फेसबुक पे ऐड लगाता है, चीज बिकनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल मैं उसके आपको फंडामेंटल्स ये बताना चाहूंगा कि ब्रांड एंड मार्केटिंग आर डिफरेंट। ब्रांड इज लाइक, क्या आप एक ग्रोसरी स्टोर समझ लें, सुपरमार्केट समझ लें, ये सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट के अंदर आपकी एक आयल होती है, आपका एक जो चेकआउट काउंटर है, उस पर बंदा बैठा होता है, जो अगर फॉर एग्जांपल खराब हुई हुई है, सुपरमार्केट में चीजें जमीन पे गिरी गिरी हुई है, गंद पड़ा हुआ है, बुएं आ रही हैं, लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, पैसे पूरे नहीं वापस कर रहा, जो आपका कैशियर है 1000 रुपया देता है, उसके बाद कहता है नहीं भाई मेरे पास चेंज नहीं है, तुमने 950 रुपए की चीज दी है, 50 रुपए का चेंज। दैट इज पार्ट ऑफ योर ब्रांड, कि every आपकी ये ब्रांड वैल्यू, interaction point every हाँ interaction point हाँ, जिन्हों कहते आपकी हैं ये प्रोपोजिशन है, तो आपने अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना है बिफोर यू गो टू मार्केट। अब वो ग्रोसरी स्टोर जिसकी ये रेपुटेशन हुए, वो बेशक करोड़ों रुपया लगा दे, उसकी सेल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बंदा उसके स्टोर पे आएगा, वो कहेगा कि यार ये तो बंदे ही दोबारा नहीं बदतमीज, आना दोबारा दोबारा नहीं नहीं आना आना। गलती से मतलब आ गए पार्किंग के ऊपर बंदा वो कहता है भाई मैंने पैसे दे कि हाँ मैंने तुम्हारी गाड़ी पार्क करवानी है, ये करना है, या बदतमीजियां कर रहा है। तो बेसिकली ब्रांड इज काइंड ऑफ लाइक दैट, इट इज द वे द कस्टमर एक्सपीरियंसेस योर प्रोडक्ट। तो राइट हम लोग पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि नॉर्मली जो नए बिजनेसेस हैं वो ब्रांड को टाइम नहीं देते, वो राइट कहते हैं फ्रॉम डे वन, फ्रॉम गेट गो वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग मनी, पैसे कमाओ, ब्रांड एक्सपीरियंस भाड़ में गया, हमने पैसे नहीं कमाए, होता और वो जल्दी मार्केटिंग के ऊपर जल्दी में पैसे बस लगाते हैं। चीज आप निकाल लो बाहर बस कोई जल्दी से हाँ बनवा लो तो export leftovers really used this experience element and I think that's why आपको एक pioneer समझ सकते हैं क्योंकि वो experience बनाना हर कोई नहीं करता और उसको करना चाहिए successful brand को बनाने के लिए मतलब it's more than just a website more than just designing a logo um, कस्टमर एक्सपीरियंस बड़ा इम्पोर्टेंट होता है लेकिन एक और भी एलिमेंट यहाँ पे कि वो ट्रस्ट का इशू हमारे मुल्क में आपने भी काफी अपने टॉक्स में मैंने देखा है आपको भी दिस इज समथिंग यू फील कि दिस इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द कंट्री एंड only 2% of the population is using credit cards in Pakistan कि वो बस वो रिलेशनशिप नहीं उनका बन पाता इस कॉन्सेप्ट के साथ so is there a lack of trust in our country and how can a brand sort of build that सर, लैक ऑफ ट्रस्ट तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा ही है। आप देख ही लें कि हमारे मुल्क के अंदर अगर आप ऑनलाइन क्या आप ऑफलाइन भी जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ ब्रांड से कुछ थोड़े दिन पहले शॉपिंग की, तो मैं दुकान के अंदर गया, मैं किसी शादी पे जा रहा था, तो मेरे पास वो ट्राउजर्स नहीं थे, वो जो शलवार कुर्ते के नीचे होते हैं, ट्राउजर्स नहीं थे कुर्ते के right नीचे। तो मैं उस दुकान में गया, मैंने ट्राउजर लिए, मैंने उसी वक्त जल्दी थी, मैंने शादी पे जाना था, मैंने वहीं पहने, ट्राई किए, टैग काटा, मैं चेकआउट पे गया, तो मैंने कहा ऐसी पता नहीं कोई बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि मैं ये वापस कर सकता हूँ? तो उसने कहा सर आपने तो ये पहनी है, वापस नहीं हो सकता। मैंने कहा यार मैं तुम्हारी दुकान में खड़ा हुआ हूँ, तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं। तो उसने कहा सर ये तो पॉलिसी, आपने एक चीज पहन ली है, वापस नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली आपको भी पता है, यहाँ तो कोई छोटा सा डिसीजन लेना होता है तो 4 बंदों को बुला के आप कहते हो यार ये टी शर्ट ठीक लग रही है, कजन भी आ जाता है, भाई भी आ जाता है, मामू भी आ जाते हैं, आप 4 बंदों को वो चीज दिखा के तो डिसीजन लेते हो। यही तो है पाकिस्तान में तो फ्लेक्सिबल पॉलिसीज नहीं होंगी तो काम नहीं चलेगा। तो इधर तो ऑनलाइन क्या, ऑफलाइन स्टोर्स भी ये नहीं करते। अच्छा चलो, जो ऑफलाइन स्टोर्स करते हैं वो शायद आपका आइटम एक्सचेंज कर दें, लेकिन वो आपको कभी रिफंड नहीं करेंगे पैसे। वो कहेंगे सर आपने 1000 रुपए की चीज ली, आप 1000 रुपए की कोई और चीज ले लें, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मोर ऑफ अगर सेल में चीज ली है तो उसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने सेल में सर चीज ली थी, हमने ना आपको रिफंड करना है ना आपको एक्सचेंज करना। तो मैं आपको कहूंगा कि इधर मेरा बाहर वाला जो रहने का एक्सपीरियंस है, इधर वो काम आया कि मैं लंदन अमेरिका रहा हुआ था, तो मुझे पता चल गया कि यार बाहर आप चीज लेते हो, वो कस्टमर को इतनी सहूलत देते हैं कि कोई नहीं यार तेरे से तुमने गलत चीज ली है, तुझे नहीं पसंद है, तू घर जा, तेरे पास 30 दिन है, तू वापस आ, तू रिफंड ले। तो आप कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी देते ही नहीं हो। तो आप जो स्टोर्स हैं वो देमसेल्व्स कस्टमर के साथ बड़ा एक बुरा एक्सपीरियंस पहले दिन से ही बना लेते बिल्कुल हैं। आप कहो कि यार मैं क्योंकि मैं ये पॉलिसी इस वजह से देने के लिए तैयार था, बिकॉज आई बिलीव इन माई प्रोडक्ट, आई आप समझ ट्रस्ट लो माई कि प्रोडक्ट। हमारे मुल्क में एक अनटैप्ड इकोनॉमी है द कस्टमर हाँ सर्विस इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट देखिए हम अभी यहाँ हैं कस्टमर सर्विस से आप यहाँ आ जाते हैं यू लेवल अप बिकॉज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक तो कंपटीशन, मतलब आपने आइडिया बना लिया, आपने उसको ऑनलाइन भी लगा लिया, लेकिन कंपटीशन भी एक एलिमेंट है. देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग थिंग्स. कभी यू नो कंपटीशन ऐसा हो जाता है कि बिजनेस खराब हो जाता है. तो मे बी सम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके कोई हैं? हाउ कैन यू गेन अ कंपेटिटिव एज? पर्सनालिटी, यार इमेज, पैकेजिंग, कस्टमर सर्विस. यार ये तो सारी कॉम्बो ही है. हम लोगों ने भी मार्केट रिसर्च की. सबसे पहले आए, हम लोगों ने कहा अच्छा यार ये लेफ्ट ओवर लेने वाला बंदा कौन है. तो हमारी मार्केट रिसर्च यही थी कि यार ये अभी यंग बंदे जिनको थोड़ा सा यूरोप अमेरिका जाने का भी शौक है और उनको इन चीज़ों का पता है, और एज गैप है 18 to 35, इनके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, इनको ये प्रोडक्ट भी पसंद आएगा, अफोर्डेबल है, इनको पहले टारगेट करो. तो हम लोग, आप अगर मार्केट रिसर्च करें, हम लोगों ने अपने पास जो चीज पड़ी हुई थी हमने तो भाई उसको डिस्पोज ऑफ करना था ना. और हमारा जो बिजनेस मॉडल भी था वो ये था कि यार अगर मैं आज भी किसी बंदे को कहूँ कि यार ये हुडी है, ये मैं बेचूंगा कितने की, वो कहेगा 2000 रुपए की. हम लोगों ने उस टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी कि यार हमारी कॉस्ट 800 रुपये, ठीक है, अगर मैं ये बाहर मार्केट में जाके बेचता हूँ लौटिए को, क्योंकि मैं ये 100 पीस की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीसेस, क्योंकि जब एक्सपोर्ट की शिपमेंट कैंसिल होती है तो 500 पीस नहीं होते, वो 50,000 पीस कैंसिल होता है. अब 50,000 पीस को आप मल्टीप्लाई बाय $5 कर लो, $250,000 है. अब वो $2.5 लाख पाकिस्तान में $2.5 लाख की ही वैल्यू में बेचना बड़ा मुश्किल काम है, या उसको प्रॉफिट रख के बेचना $3 लाख बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी पैसे नहीं और इतनी तेजी से चीजें बिकती नहीं. तो हम लोगों ने उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख ली कि यार ये $5 वाली चीज है, हम लोग अगर इसको लौटिए को बेचते हैं तो ये कितने की लेगा, 100 रुपए की लेगा. ओके, वी नो कि $5 वाली चीज 100 रुपए की बिकती है, अच्छा हम कितने की बेच सकते हैं. तो बहुत सी चीजों में हमने लॉस भी किया. हमने कहा कि यार 100 रुपए की बिकती, चल यार ये 800 रुपए की नहीं बिकती, हम 600 रुपए की बेच के कट द लॉस, मूव ऑन, हमें घाटा पड़ गया. तो हमने इस चीज को भी बड़ा सोचा कि जिस चीज में लॉस हुआ हमने लिया है, क्योंकि फैक्ट्री में तो वो माल पड़ा हुआ ही है ना यार, वो किसी और को तो दे नहीं रहे, अब ये पड़ा हुआ है इसको बेचना और अपने पैसे कमाने. तो हमने ये बड़ी जल्दी इस चीज को सीख लिया था कि कट Price द point, लॉस, मूव ऑन. and never compromising on customer experience. What about the brand personality, the brand image, core values अच्छा आपके जो brand के होते हैं? यार वो तो यही है कि कोर वैल्यू हमारी ये थी फ्रॉम डे वन कि वी आर नॉट गोना सेल फेक्स. हम लोग हाँ ब्रांड बेचेंगे रैंडम. अब मतलब ऐसे ऐसे ब्रांड्स होंगे जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, बट दे वुड नॉट बी फेक. अब वो एक ऑब्सक्योर सा ब्रांड होएगा फ्रांस में या जर्मनी में जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा. अब जैसे लोअर ईस्ट है, वी सेल अ लॉट ऑफ लोअर ईस्ट प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट, यू प्रोबब्ली नेवर हर्ड ऑफ दैट ब्रांड. अब लोग हमें आके यहाँ ये भी कमेंट करते थे ये फेक है. यार तुम लोग थोड़ा सा गूगल करोगे, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये फेक नहीं है, बट इट्स अ ब्रांड व्हिच इज प्योरली सोल्ड ऑनलाइन. तो Right. ये स्टोरी है. तो वी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन सेलिंग फेक्स, क्योंकि मुझे बड़ी अभी भी मुझे बहुत बंदे आते हैं ये कहते हैं यार तू जूते क्यों नहीं बेचता नाइकी के, तू फलाना क्यों नहीं करता. अच्छा हम लोग, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं किया, मैंने नाइकी के जूते अपनी वेबसाइट पे बेचे कोई महीना, उसके बाद हमें बैकलैश आ गया कि नहीं ये फेक है. हम लोगों ने भी थोड़ी सी अपनी जितनी एक रिसर्च थी, जो कुछ प्रोडक्ट्स थे वो ठीक हमने बेचे, उसके अंदर हम लोग को जैसे ही हुआ कि नहीं यार दीज आर फेक्स, वी स्टॉप सेलिंग. Right. तो ये भी बड़ी एक चीज है कि गलती हमारे Quality, से भी हुई, consistent. क्वालिटी के ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, गलती हुई एक्सेप्ट की. तो ये एक बहुत बड़ी चीज है. हम लोग ये नहीं कहते कि वी हैव द परफेक्ट सर्विस इन द वर्ल्ड, हमारे कस्टमर सपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वी ओन आवर प्रॉब्लम्स. कोई गलती होती है, मुझे मेरा बंदा कहता है सर ये प्रॉब्लम होगी, कस्टमर ने कहा ये गलती होगी, आई गो बैक, आई ओन दैट प्रॉब्लम, आई Right. एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम एंड आई वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम. तो कंपटीशन में ये भी बड़ा एक जरूरी है कि यू लिसन टू योर कस्टमर, कि आपका कस्टमर क्या कह रहा है. हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनीज वो ये कहती हैं कि नहीं जी मैंने कह दिया बट ठीक है कस्टमर भाड़ में जाए, मैंने नहीं सुननी. तो हम लोगों ने हर दफा जो भी अपनी वेबसाइट पे इंप्रूवमेंट्स भी लेके आए हैं, majority is owed to the customer because we listen to what our customer said. वो हमें कहता है कि जी टी शर्ट्स ये करनी है, हम लोग ये करते हैं, हम ब्लैंक टी शर्ट्स के ऊपर कस्टमर के लिए प्रिंटिंग कर लेते हैं, वो फैक्ट्री में ब्लैंक्स बनती. हम लोगों को कुछ समझ आ रही होती, दे आर लाइक कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, सो वी ऑलवेज लिसनिंग टू व्हाट द कस्टमर हैज टू से. और फिर उसी तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रोडक्ट रेंज भी ऐड करनी है वो यही है कि हम लोग बिकॉज वी आर सिटिंग इन फैसलाबाद, तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी. हमें बहुत से कस्टमर्स ने कहा जी बेडशीट्स ऐड करें, कर्टन्स ऐड करें, सॉक्स ऐड करें.
तो हम लोगों को ये फायदे हो गए कि we were listening to the customer and we were sitting at the right place. So it was Right. very easy for us to add those categories. तो अभी आप ये एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स की वेबसाइट पे जाएं तो आपको हर किस्म का प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट काफी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा वहाँ पे. I even saw some baby products on there. So they say वो do भी सर great. प्रोडक्ट अब पोलो रिपब्लिका में बना हुआ है. अब वो अच्छा. सारा कपड़ा यूं हुआ कि किसी बायर के ब्रांड ने मार्क्स एंड स्पेंसर ने में ऑर्डर प्लेस किया फॉर एग्जांपल, और उन्होंने 20,000 पीस का ऑर्डर प्लेस किया और उन्होंने कहा जी हम लोग की सेल्स प्रोजेक्शन है, शायद समटाइम्स दे गिव अस द एडवांस मनी एज वेल. हमारी सेल्स प्रोजेक्शन है कि यार अब कोविड आ गया या समर्स लंबी हैं या छोटी हैं, तो इसको 20,000 को तू 10,000 कर दे और 10,000 हम बाद में कभी एडजस्ट कर लेंगे तुम्हारे साथ. अब हम लोग क्यों, अब हम कस्टमर, बड़े कस्टमर मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे कस्टमर को ये बातें नहीं कर सकते. हम कहते हैं ठीक है सर जो आप कहेंगे हम मान लेंगे, बट इधर फैक्ट्री को तो फटी हुई होती है. 10,000 पीस का क्या करना है, 10,000 पीस के कपड़े का क्या करना है. सो व्हाट वी डू इज वी मेक इट ऑन पोलो रिपब्लिका. हम पोलो रिपब्लिका का वो जो कपड़ा है वो पोलो रिपब्लिका में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसकी उस वक्त चीज बना के यूज कर लेते हैं. जैसे कॉलर वाला बैग है हमारा, वो यही हुआ कि हम एक पोलो शर्ट बनाते हैं, उसमें जो कॉलर का कपड़ा है वो मेन बॉडी के कपड़े से फर्क है. अब हमारी फैक्ट्री के अंदर हुआ ये कि मेन बॉडी का कपड़ा खत्म हो गया, हमारे पास लाखों की तादाद के अंदर सिर्फ कॉलर्स पड़े हुए. अब कॉलर्स का हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हमने कॉलर्स का बैग बना दिया एंड देन वी मेड अ वीडियो आउट ऑफ दैट एज वेल. क्योंकि वो हम लोग भी थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग करते रहते हैं कि यार चीजें बचती हैं, कपड़ा बचता है, इसका कुछ करना है. और do great things and then talk about it, you know. So आप ये चीजें करते हैं और बड़ी visibility, trust के साथ आप लोगों को बताते हैं कि ये कुछ हम कर रहे हैं, export leftovers हैं, इनको हम repurpose कर रहे हैं. It's a good quality product but we're making it cheaply available for you. तो story telling पे भी मैंने देखा आपका बहुत interesting focus है. आपके जो ads वगैरह मैंने देखे हैं, so they're very nice, they're very relatable. So can you tell us what was the thought process behind some of these ads? यार थॉट प्रोसेस तो अगर आप सबसे पहला हमारा ऐड करें, पहले तो हम भी यार बड़े जेनेरिक एड्स ही बनाते थे, फोटो लगाई, तस्वीर लगाई, डिस्क्रिप्शन लिखी और बेच दिया. पहले 2-3 साल तो मैंने भी यही किया. तो मैं जो आपको कहूंगा कि the ad which set us apart was the one we talked about, the textile problem, कि टेक्सटाइल वेस्ट इतनी ज्यादा है और इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने एक एड्रेस किया, क्योंकि people want to hear के एक success story, एक good story, because being from Pakistan, being especially from Faisalabad, you never hear anything good about Faisalabad, to be very honest. तो फिर मेरे दिमाग में एक ये भी चीज थी कि यार पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने बनाना है, आपने कोई ऐसी स्टोरी बतानी जिसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. तो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊंगा. बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि ये एड, ये जो वो जो 60 मिलियन किलोग्राम की वेस्ट है, इसके ऊपर हम काम 2013 से ही कर रहे थे, क्योंकि पोलो रिपब्लिका जो भी चीज बनाता है वो वेस्ट में से ही बनाता है. कपड़ा बेशक कोई जिप उसके अंदर जो शर्ट हुडी के अंदर लगी हुई है या कोई बटन हुए, वो किसी और के ऑर्डर का, जो ऑर्डर का कपड़ा बच गया या ऑर्डर के बटन बच गए, हम वो यूज करते हैं पोलो रिपब्लिका को कंज्यूम करने के लिए. अब मैं वो वीडियो की आपको ये बात बताऊंगा कि उसके अंदर 2 इंस्पिरेशन हैं. एक इंस्पिरेशन ये है कि मैं यूनिवर्सिटी गया मास्टर्स करने के लिए कैस में, लंदन के अंदर. तो वहाँ मैंने एक स्टार्टअप कंपटीशन में एंटर किया और मैंने ये एक आइडिया कहा कि मैं एक हुडी बनाऊंगा जिसके अंदर बचे हुए कपड़े से हम वो हुडी बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 3,000 फैक्ट्रियां हैं, उनमें कपड़े बनते हैं और उनमें से इतने, मतलब देयर वाज अ नंबर, इतने किलो कपड़ा हर साल जाया होता है और उस बचे हुए कपड़े से हमने हुडी बनानी है. तो ईच हुडी वुड बी यूनिक, हम लोग की एक लिमिटेड रेंज होगी और हम उस तरह हुडीज को यूके में लॉन्च करें. सो वी गॉट अ लॉट ऑफ प्रेज. मुझे यूनिवर्सिटी से कुछ पैसे भी मिले, मैं प्राइज भी जीता और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने ना मुझे कुछ कॉम्पिटिशन्स में डाल दिया और मुझे उन्होंने इस आइडिया को पुश किया बिकॉज इट हेल्प्स द यूनिवर्सिटी एज वेल. बिल्कुल. तो उसी तरीके से मैं एक कंपटीशन में डल गया जिसका नाम था चेंज मेकर्स. तो चेंज मेकर्स ने एक कंपटीशन था कि हाउ आर यू हेल्पिंग द वर्ल्ड, आप सस्टेनेबिलिटी से क्या तरीके कर रहे हैं, किस तरह आप जॉब क्रिएट्स कर रहे हैं, किस तरह आप अपनी सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं. अच्छा, उस कंपटीशन के अंदर मैं इस आइडिया के साथ सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया और जो फाइनल्स थे वो एक कॉन्फ्रेंस थी कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन फैशन समिट, उसके अंदर अनाउंस होनी थी. वो दुनिया की सबसे बड़ी सस्टेनेबल फैशन की कॉन्फ्रेंस है. अच्छा खैर मैं फाइनलिस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि यार अगर मैंने कोई सस्टेनेबिलिटी और इस तरह की कोई स्टोरी में काम करना है ना, तो मुझे ये कोपेनहेगन फैशन समिट में जाना चाहिए. मैंने वहाँ टिकट कटाई, मैं वहाँ चला गया. मैं वहाँ गया तो कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने देखा 1500 लोग थे.
1500 लोगों के अंदर कोई वोग का हेड है, कोई नाइकी का हेड है, Wow. कोई H&M का हेड है. So there were all these big players काफी in the fashion इंटरेस्टिंग industry. चीजें देखी होंगी आपने वहाँ पे। अच्छा, अब वहाँ जो स्टोरी हुई ना, उधर वो बोल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की कि जी हम लोग को कपड़ा बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. अब वहाँ एक जो हैरत अंगेज बात थी कि देयर वर 1500 पीपल बट देयर वाज नोबडी हु वाज रिप्रेजेंटिंग अ फैक्ट्री. अच्छा, अब आप कहते हो कि वी वांट टू स्टार्ट अ ग्रीन रेवोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी लेके आना चाहते हो फैशन इंडस्ट्री में, तो यार सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो मेरे जैसा बंदा है ना, जो आपके कपड़े वाकई बनाता है. वाकई। आपने उस पूरे डायलॉग में मुझे बुलाया ही नहीं है. खैर, मैं वहाँ कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर के पास भी गया, मैंने उसको कहा कि भाई, यू आर ट्राइंग टू मेक अ रेवोल्यूशन, यू आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स टू मेक अ सस्टेनेबल स्पेस इन फैशन. तो आपने तो किसी फैक्ट्री वाले को बुलाया ही नहीं है जो आपके कपड़े बनाता है. वर्कर्स की कंसर्न्स है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, हमें पैसे नहीं मिलते. हम लोग जो ये हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती हैं वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि आप हमारी सुनते नहीं हो. आप सस्टेनेबल सस्टेनेबल करी जा रहे हो, कंज्यूमर को आप ये बातें करी जा रहे हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर को भी तो हेल्प करो ना कि सस्टेनेबिलिटी किस तरह देनी है. बना के तो उसने देनी है आपको चीजें. डेनमार्क में तो कपड़े नहीं बनने ना यार, बनने तो पाकिस्तान में. तो पाकिस्तान में फैक्ट्री हो या इंडिया में फैक्ट्री वालों से तो जाके मिलो. यार कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर के साथ मेरी बड़ी बात हुई, उसने कहा यू नो वेरी गुड पॉइंट फलाना, आई विल इंट्रोड्यूस यू, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो फैक्ट्रीज होंगी. खैर, उधर एक मैं बड़े इंटरेस्टिंग बंदे से मिला, वो था जी स्टार रॉ का हेड. उसने जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, उसने एक बात की, उसने एक बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिखाई कि हम लोगों ने एक नई डेनिम इन्वेंट की है जो कि समुंदर के अंदर जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको इकट्ठा करके यान उसका बनाते हैं, रीजेनरेट करते हैं यान, और उसकी डेनिम पैंट बना के हम 300 यूरो की बेच रहे हैं. मुझे बड़ी अच्छी मीटिंग लगी, सारा कुछ लगा, लेकिन माय मेन क्वेश्चन वाज कि यार तू 300 यूरो की पैंट बेच रहा है, 300 पाकिस्तान तो यूरो छोड़ दो, हॉलैंड के अंदर 50,000 रुपए की पैंट लेने वाले कितने लोग हैं. खैर, उसने बात गोल मोल कर दी, लेकिन मुझे उस दिन ये समझ लग गई कि यार मैंने अगर कोई सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है और वाकई में अगर इम्पैक्ट लेके आना चाहता हूँ इस दुनिया के अंदर, तो आई हैव टू मेक सस्टेनेबिलिटी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल फॉर एवरीवन. क्योंकि अब अगर मैं जाऊं और मैं कहूँ कि यार एक मैं पैंट बेच रहा हूँ 1000 रुपए की जो कि सस्टेनेबल नहीं है, और एक मैं पैंट बेच रहा हूँ 5000 रुपए की जो सस्टेनेबल है, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कभी भी बंदा 5000 वाली पैंट नहीं लेगा, वो 1000 वाली लेगा. और दूसरी बात, सस्टेनेबिलिटी डज नॉट नीड टू बी एक्सपेंसिव. हम लोग की एक बड़ी बहुत बड़ी पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर मिथ है कि जी सस्टेनेबल या ऑर्गेनिक कॉटन या जो अच्छी प्रैक्टिसेस है वो महंगी होती है. वो महंगी नहीं होती. अगर होएंगी भी तो यार परसेंटेज शेयर का फर्क होएगा, 5% का फर्क पड़ जाएगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करने में. और हमारे जैसे मुल्क में बचे हुए कपड़े को अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी तो गारमेंट सस्ती बन जाती, क्योंकि लेफ्ट ओवर का रेट फ्रेश गारमेंट से सस्ता और होता है, इस फ्रेश तरह कपड़े आई से एम सस्ता. श्योर कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस कॉन्सेप्ट को बंदा लेकर चल सकता है कि जी मैं बिल्कुल. यहाँ इस इंडस्ट्री में एक चीज को सस्टेनेबल और सस्ती कैसे बना सकता हूँ, यू नो, तो ये हाँ, सोचने वाली बात है बिल्कुल. सो तो उससे सर जो वाली वीडियो बनाई 60 राइट. million kilograms, and then I saw there was so much attention for export leftovers. That video set us apart because it put us on the map. कि वो बड़ी शेयर्ड हुई, वायरल हुई, a lot of people put it on. फिर मुझे भी पीटीवी वालों ने बुलाया, और फिर बहुत ज्यादा उस वीडियो को डिस्कस किया गया था पाकिस्तान में. तो that was the video which kind of like तो दिस इज अ put us केस on. फॉर क्रिएटिविटी कि अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज निकालें, अगर आप ब्रांड को बस एकदम ना बनाएं, उसके पीछे कोई स्टोरी लाएं, कोई आइडिया लाएं. अब जैसे एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स हैड a real story behind it and a real reason for it coming together, and वो ब्रांड में वाज़ेह है वो चीज. सो क्या वो चीज क्या है जो आप करना चाह रहे हो, कोई अच्छी स्टोरी हो और उसके अराउंड आप अपना ब्रांड और कैसे आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो वगैरह, वो सारी चीजें करो. तो वो कहते हैं कि द फर्स्ट मिलियन आर द हार्डेस्ट टू मेक, उमर. तो वो शुरू में क्या हिकअप्स थी, चैलेंजेस थी, एंड हाउ डिड ईलो गो अबाउट इट, एंड हाउ कैन अ बिजनेस गो अबाउट गेटिंग दैट फर्स्ट कस्टमर्स इन द बिगिनिंग? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कहूँगा कि इट वाज, मैं अगर इसको कहूँ ना कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस बिजनेस से कुछ भी, बिकॉज वी ऑलरेडी हैड अ फैमिली बिजनेस गोइंग ऑन. तो मेरी तो भाई एक्सपेक्टेशन से बड़ी छोटी होती है. मैं तो, मुझे अभी भी याद है, मैं जब ये काम शुरू किया 2013 के अंदर, तो मैं तो ये कहता था यार
even if I make 5,000 rupees in a day, I'll sleep a happy man. 23-24 साल के लड़के के लिए उस जमाने में मतलब मेरी इतनी ही एक सोच थी तब कि 5,000 रुपया दिन का मैं अगर कर लूंगा ना तो मैं अपने आप को एक सक्सेस समझूंगा। लेकिन वही 2-3 महीने के अंदर हम लोगों की वो सेल लाख रुपया डेली पे चली गई। तो मैंने कहा यार इस बिजनेस के अंदर जान है और पोटेंशियल है। फिर मैं ये एक बात कहूंगा कि बहुत से बिजनेसेस में होता ये है, यानी मैं ये देखता हूँ क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं जो सारे इस तरह, वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस हम लोगों ने किसी बंदे को दे देना और वो काम करेगा और हम लोग किसी एजेंसी को रख लेंगे, हम लोग कस्टमर सपोर्ट के लिए एक बंदा रख लेंगे और हम घर बैठेंगे, हम लोग उनको कहेंगे हमने प्रोडक्ट ला दिया आप बेचो। यार इस तरह तो कोई दुनिया का काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, थोड़े बहुत आपको ये फोटोशॉप वगैरह भी सीखना पड़ जाता है या कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, आपने खुद करना है, आपके किसी बंदे ने नहीं करना, ना उसका स्टेक लगा होता है, आपके पैसे लगे होते हैं, उसने तनख्वाह लेनी है, एजेंसी है उसने एजेंसी वाले पैसे लेने। तो जो छोटे बिजनेसेस हैं या जो सेल्फ स्टार्टर्स हैं, मैं सैफायर वगैरह की तो एग्जांपल दे ही नहीं सकता बिकॉज दे आर ह्यूज कॉर्पोरेशंस, लेकिन इफ देयर इज समबडी हु इज स्टार्टिंग आउट न्यू, ही नीड्स टू पुट हिज एफर्ट, he cannot rely on anyone else। और पाकिस्तान में यही होता है, वो बंदे कहते हैं नहीं जी मैंने फलाना बंदा रखना है, you need to do it yourself। आपको पहले तो भाई खुद करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि यार शुरू में तो आइडिया एक चीज है, उसके पीछे जान तो आप डालोगे ना, मेहनत तो आप करोगे, एग्जीक्यूशन भी नहीं आप मेहनत करोगे, आप भूल जाओ 9 to 5, आप हाँ पूरा दिन सर रात बिल्कुल सोचोगे तो तभी कुछ इससे निकलेगा। सर। मुझे याद है कि कस्टमर सपोर्ट जब हमने ELO शुरू की, मेरा टेलीफोन नंबर मोबाइल का नंबर दिया होता था और कस्टमर रात 12 बजे भी फोन करता है, करता है, वो आपको व्हाट्सएप करता है, वो आपकी जान ही नहीं छोड़ता ना, क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। तो आई हैव गिवन कस्टमर सपोर्ट एट 1 in the morning। व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आती, मैं भी उसका जवाब दे के ही सोता था। हमारा ज़ेनडेस्क की टिकटिंग सिस्टम होता था, उसका मैसेज का जवाब, और कस्टमर सपोर्ट भी तब इतनी ज्यादा बिजनेस में नहीं होता था, इतने ज्यादा ऑर्डर्स भी नहीं होते थे, तो प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, कस्टमर सपोर्ट, परचेज भी खुद ही करनी, बेचना भी खुद, ऑपरेशंस को भी देखना, इन्वेंट्री के सिस्टम्स भी बनाए हैं, रिटर्न एक्सचेंज के सिस्टम्स भी खुद ही बनाए हैं। ये जो फॉर्म है वो इसी तरह था कि एक दिन मैंने कस्टमर को कहा, हम लोगों ने ये रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी ऑनलाइन लिखी हुई थी, बट द कस्टमर प्लेस्ड एन ऑर्डर एंड दे वर लाइक कि यार हमने रेड शर्ट मंगाई, मुझे रेड नहीं पसंद है, मुझे ब्लू मिल सकती है। मैंने कहा ऑब्वियसली मिल सकती है सर, ये हमारी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी ऑनलाइन पड़ी। उसने कहा नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो वेबसाइट पे गया ही नहीं, मुझे तो चीज़ नहीं पसंद है। फिर मैंने कहा यार कस्टमर पाकिस्तान में पढ़ता पुढ़ता कुछ नहीं है, इसके ऑर्डर में ही डाल दो ये चीज़। फिर हमने वो एक आइडिया उधर से आ गया, और उस छोटी सी एग्जांपल की मैं बात करूंगा, दैट अलोन सेव्ड अस अबाउट 70% ऑफ फोन कॉल्स। 70% फोन कॉल खत्म हो गई, क्योंकि ज्यादातर क्वेरीज रिटर्न एक्सचेंज की कैसे होती हैं। आपने क्या कलर को पैकेजिंग पे बहुत वाजे कर दिया ये कलर है, सर हमने पार्सल के अंदर ना एक्सचेंज फॉर्म डाल दिया कि अगर आपको चीज नहीं पसंद है आप ये एक्सचेंज फॉर्म फिल करें, वापस कर दें। हमें कस्टमर का फोन आता था कि जी मुझे चीज आई है, मैं इसको एक्सचेंज किस तरह करवा सकता हूँ। तो जस्ट पुटिंग अ पीस ऑफ पेपर सेव्ड अस 70% ऑफ फोन कॉल्स। और वो मेल करके वो आपको भेज देते हैं और आप उनके एड्रेस पे हम उनका फंड एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे हमने बड़ा अगर वो काम फटी किया हुई है। चीज हो या वो उसको खराब करके वापस दें तो फिर वो पॉलिसी में कि डैमेज नहीं हो सकता। देखिए वो तो फिर हम गलती हमें माननी पड़ती है, और क्या, अगर उसको गलत चीज गई है, हाँ उसमें ये कहूंगा कि फिर नहीं, कस्टमर अगर हमारे साथ उसने ये खराब बिहेव की वो चीज, वो भी सर हमें माननी पड़ती है। मैं किस तरह प्रूव उसको कर सकता हूँ कि हमारी तरफ से गलत नहीं, वो अच्छा हमें ये मानना एक पड़ता है। क्वेश्चन था ये हमारे एक इशू है, बट देखिए मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी ये बहुत थोड़ा इशू है। मैं कहूंगा 2-3% है यार, ये 2-3% तो अमेरिका यूरोप में भी है कि कस्टमर आपके साथ वो पहन के चीज दे देता है, जिस तरह या परफ्यूम लगा लिया या कुछ कर लिया, उस चीज को तो मैं नहीं खत्म कर सकता ना। और ब्रांड को दैट तो कैन नॉट आपने उसको रखना है ना लेवल पे, तो आपको फिर अक्सर ये चीजें करनी पड़ जाती हैं कोई करनी पड़ जाती है। और फिर हमें इशू यही आता है कि पिकअप्स का, तो हमें डिलीवरी जो कंपनीज है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है राइट नाउ। फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक गलत चीज भेज दी, आपकी शर्ट के अंदर वाकई कोई होल है या उसका कलर खराब है या वो फटी हुई गई है या कुछ भी है, तो वो कस्टमर कहते हैं मैंने चीज वापस नहीं करनी। अच्छा, अब हम डिलीवरी वाले को कहते हैं प्लीज यार इसका पिकअप अरेंज कर ले। अब डिलीवरी वाले कहते हैं भाई हम लोग COD के बिजनेस में, पार्सल डिलीवरी में हम लोग का ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन पिकिंग अप द प्रोडक्ट।
तो फिर कस्टमर बेचारा ख्वार होता है, महीना उसका पार्सल नहीं पिकअप करते। हम तो कोरियर पूरा कंपनी को चेन कहते है ना, हैं पूरे चीन को उस पूरा तरह। चेन। ना मैंने देखो ना, मैं फैसलाबाद बैठा हूँ, मैं कराची में अगर एक बंदे को मैंने गलत चीज भेज दी और मैंने उसकी गलती भी एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन मैं उसका लेकिन कोरियर पार्सल डिलीवरी नहीं साइड पे कुछ इशू आ गया तो, एंड इट स्टिल दूंगा। अब मैं अफेक्ट्स द ब्रांड। दिस इज द अब वो सैड मुझे पार्ट। गालियां देते हैं और वो मुझे उसको, अब वो किसको दे, उसको क्या उसको दे, पता कोरियर उसको कंपनी क्या है, वो पता कि कहता है भाई भाई ये एफर्ट कॉल आपके अंडर है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। और कोरियर कंपनीज अभी आजकल तो बड़ी नवाब बनी हुई है। दे डोंट नीड टू, वो तो कुछ सोचते ही नहीं है इस बारे में। तो राइट। कहते हैं कि भाई This हमने is another area that people can potentially explore, you know, how to make delivery more sustainable and more easy and top customer service, not just on the B2C front, but on the B2B front as well, with the businesses who you're delivering for. तो हमें ये भी एक क्वेश्चन था ऑडियंस से, और ये एक और है कि how do you get funds, how do you, what if you don't have a lot of money and you're starting a business, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे? यार मैं इसमें तो आपको सीधी सी बात बताऊं कि शॉपिफाई पे स्टोर बनाना इज लाइक $19। अगर आप मुझे कहोगे जी फंडिंग की जरूरत है या ये है, तो आई वुड नॉट इवन बाय दैट आइडिया। यू नीड टू हैव एन आइडिया कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। देखो यार, ई कॉमर्स स्टोर आप अभी जो शॉपिफाई का बेसिक प्लान लो $29 या $19 का, यार 4-5 हज़ार रुपया तो हर बंदे की जेब में वेबसाइट बनाने से ये बेहतर है शुरू के लिए, आप समझते हैं? सर वेबसाइट बनाना बड़ा, मेरा देखो फेसबुक पेज बना लो, वो भी जी, फ्री है। फेसबुक पेज पे इतने इतने लोग तो पैसे शॉप कमा बन लेते जाती है पूरी। जी, हैं, जॉब बन जाती है। आप आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, आप उसको उस तरीके से मार्केट करो, आप प्रोडक्ट राइट। रिसर्च अपनी करो और मार्केट बेचो। मैं नहीं रिसर्च करो समझता कि कस्टमर हाँ, कौन है भला। मैं इसमें फंड्स की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि देखो यार मेरे पास, अगर मैं, चलो मेरी बाप की फैक्ट्री थी, लेकिन आई वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू हैव अ फादर्स फैक्ट्री जिसने एक काम शुरू किया। इतने बंदे, इतनी हजारों फैक्ट्रियां पाकिस्तान के अंदर, किसी और ने क्यों नहीं किया? और मैंने तो पैसे भी नहीं लगाए यार, मैंने तो जो चीज पड़ी हुई थी उसको लगा के बेच दिया। एंड आई फाउंड दैट देयर आर पीपल लुकिंग फॉर दोस प्रोडक्ट्स। तो क्योंकि आई सॉल्व द प्रॉब्लम कि हमारी फैक्ट्री के अंदर एक पीस है जो हम किसी को बेच नहीं सकते, एक्सपोर्ट हो नहीं सकता, लौटिया सस्ता लेता है, ठीक है जी, मेरी कैश फ्लो खराब हुई हुई है, कस्टमर को एक बाहर के ब्रांड की चीज की जरूरत है, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अपनी फैक्ट्री की भी, कस्टमर की भी, और पैसे भी और कमा लिए। आपने ट्रस्ट तो यू बनाया नीड ना, टू, मतलब बाकी फैक्ट्री से वो हाँ, क्यों नहीं मंगवा रहे? वो ट्रस्ट बहुत जरूरी एक चीज होती है, कस्टमर सर के साथ इनिशिएटिव भी नहीं बिल्ड लिया करना ना। पड़ता है, तो एकदम से नहीं देखो, होता। लेफ्ट ओवर 2013 में हमारे से पहले वो रेक्स मार्केट और जैनम मार्केट और करीम ब्लॉक लाहौर में जैनब बिकता। मार्केट। हाँ, लाहौर में और फैसलाबाद में तो खैर बहुत जगहों पे बिकता है क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी नहीं बिकता था। तो वी टुक इट ऑनलाइन। तो ये बिजनेस तो एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन अब यही है कि इफ यू आर एन, आप एक एफ्लुएंट एरिया से हो, आपकी जेब में पैसे, डोंट वांट टू गो टू ज़ैनब मार्केट। मेरा नहीं ख्याल है कि एक पैसे वाला बंदा जाके ज़ैनब मार्केट से शॉपिंग करेगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू। अगर उनके घर चीज आ जाती है तो उनके लिए एक सहूलत थी। तो हम लोगों ने बहुत सी प्रॉब्लम्स जो एक कस्टमर की थी उसको एड्रेस किया और उसको सॉल्व किया। तो आई थिंक रादर देन लुकिंग फॉर फंडिंग, यू नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो कि मसला है। प्रॉब्लम। पाकिस्तान में होता ही है कि जी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है बस। तो यार पहले प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व अगर करो। आपका आइडिया अच्छा है और आपको ये बेसिक चीजें कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी मार्केट है, और फिर आप उसको ग्रो करते रहो। लेकिन उमर, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, एंड वेबसाइट, जब शॉपिफाई से एक पॉइंट पे तो आप वेबसाइट पे गए थे, तो वेबसाइट के प्रोज एंड कॉन्स थोड़े बता दें, एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द साइट एंड ऑल, और फायदा क्या मिलता है? अच्छा, हम लोग जब शॉपिफाई पे गए तो शॉपिफाई से हमने जंप किया प्रेस्टा शॉप में, क्योंकि शॉपिफाई की कमीशन ज्यादा थी। पता नहीं, मुझे याद नहीं कितनी ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। और फिर हम लोगों ने कहा यार हम इतनी इतनी मेहनत करते हैं, कुछ भी नहीं करते, हमारे से पैसे ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम प्रेस्टा शॉप पे गए। प्रेस्टा शॉप फ्रेंच के अंदर है, तो उसके अंदर मसला था कि हम लोगों को फ्रेंच नहीं आती थी, उसकी सारी राइट। सपोर्ट, उसके अंदर कोई पंगा होता था तो वो फ्रेंच में होता था। फिर उसके बाद हम लोग वर्ड प्रेस में गए। वर्ड प्रेस के अंदर हमें सर्वर्स के इशू होने लग गए कि हम लोग की वेबसाइट पे अचानक ट्रैफिक आती थी। अब मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ, तो अचानक 8-10 हज़ार बंदा भी आता था, तो वो सर्वर का पैकेज इतना होता था कि वो डाउन हो जाता था। फिर मेरा ख्याल है हम लोग 200-300-400 डॉलर वाले सर्वर का पैकेज ले लिया। अब शॉपिफाई मुझे उससे सस्ता पड़ता था,
फिर मैंने कहा यार मैं इतनी ख्वारी भी करता हूँ, कभी वेबसाइट बैठ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। शॉपिफाई हैज द टेम्पलेट, उसके अंदर हम चीज बनाते हैं। तो हमने ये किया, फिर उसके बाद हम मजेंटो पे भी गए। अच्छा मजेंटो से भी अल्टीमेटली वी केम बैक और हमने शॉपिफाई प्लस ले लिया। और हम अच्छा। लोगों ने कहा कि ये सारी प्रॉब्लम, हाँ अब हम वी आर ऑन शॉपिफाई प्लस ना। And it's तो जो integrated हमारा, with WordPress or just नहीं Shopify? नहीं शॉपिफाई प्लस है, इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो अब सब कुछ शॉपिफाई Platform. प्लस में होस्टिंग सब कुछ ये करता है, प्रोडक्ट डालना इनके अंदर है, और पीछे Wow. हमने बैकएंड के अंदर इन्वेंटरी के अंदर अपने कुछ एपीआईज को हुक किया हुआ है। तो वो इतना सीमलेस सिस्टम बन गया कि मैंने कहा यार जो मैंने इतने पैसे देने हैं, और मतलब शॉपिफाई की बहुत ठीक ठाक फीस है, हम लोग प्लस में Monthly मेरा ख्याल है subscription model मंथली है ना? फीस काफी ज्यादा है। लेकिन वो यही है कि यार मैं पहले रशिया में मैंने जी कंसल्टेंट रखा हुआ है, जी सर्वर डाउन हो गया तो तू कोई काम कर दे, तीन तीन कंसल्टेंट थे, ये सारा कुछ था। अब शॉपिफाई प्लस हैज वन गाय सिटिंग इन कनाडा, हमने उसको मैसेज किया, उसने मेरा काम ठीक कर दिया। तो मैंने तो उसको ये समझ लिया कि वेबसाइट मैनेजर के टाइप पे ना, शॉपिफाई को जो मैं पैसे देता हूँ ना, मैं कहता हूँ मैंने एक वेबसाइट मैनेजर रखा हुआ, Manager. जिसको मैं ये पैसे देता हूँ, मेरी जान सुकून में कि कोई मसला होता है वो दे सॉल्व इट फॉर मी। और हम लोग की क्योंकि वी आर प्लस, तो हम लोग को जरा सपोर्ट भी हाई लेवल की मिलती है I don't कि हमारी know. क्वेरी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, और हमें सक्सेस मैनेजर भी दिया हुआ। सो इफ देयर इज एन इशू, So the potentially team sit start with us. with social media, Facebook, maybe then हाँ, move to Shopify, and then हम्म, when you expand, then you can explore WordPress, yeah, Shopify Plus. लेकिन when वो you're at that वो तो, level, हाँ काफी हाँ, बात के वो बाद देखिए फिर मैं आप कहूंगा कि शॉपिफाई आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को चला रहा है। एक हम्म, जमाने के अंदर मेरा ख्याल है एलवी वाज ऑन शॉपिफाई एज वेल। अब लुई अच्छा वुइटन अगर शॉपिफाई चला रहा है तो यार फिर तो कुछ ठीक बड़ी है ना। बात है तो बिल्कुल। तो इस तरह देयर आर बिग कंपनीज वर्किंग ऑन हम्म, शॉपिफाई। अब हम्म, जैसे जिम शार्क है, इट्स ऑन शॉपिफाई, और अच्छा इट हैज अबाउट लाइक 70, मतलब 100, 150, 200,000 people coming to the website every day. So if a company, if a website which can handle that traffic is हम्म, using Shopify, तो हमारी वेबसाइट पे तो यार पीक पे ये ब्लैक फ्राइडे वाले टाइम पे लाख बंदा आता है ना, ऑन right, एवरेज तो 60-70,000 people come to the website every day। तो ये 2-2 लाख रुपए, 2-9 लाख वाली रेगुलर वेबसाइट्स पे शॉपिफाई है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड लेकिन इट्स आप चीप। ad shares नहीं चलाते right? As in do you let people put ads on your website? No. नो 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 लेकिन नो, ads आप बिकॉज चलाते हैं digitally? हम एड्स चलाते हैं, और वी डू लाइक हमारे जो Google, वेंडर्स हैं वो भी Facebook, बताते हैं कि LinkedIn हाँ वगैरह थ्रू करते हैं या Google, Facebook, लिंक्डइन के ऊपर हम नहीं करते, गूगल एडवर्ड्स कर रहे हैं, वी आर डूइंग फेसबुक एंड वी Twitter के डू ऊपर, समटाइम्स ट्विटर। sometimes Twitter. तो समटाइम्स ट्विटर, बट फेसबुक इज डूइंग रियली वेल फॉर What अस। about Google गूगल ads? How is that? गूगल इज गुड एज वेल, गूगल के भी अच्छे एड्स आ रहे हैं, बट गूगल के अंदर हमारी वो एक्सपर्टीज नहीं है, Hmm, बिकॉज वी डू ऑल द एडवर्टाइजमेंट आवरसेल्व्स इन हाउस। right. हम लोगों ने कोई एजेंसी नहीं रखी हुई, हमारी अपनी टीम है, हम खुद सारे एड्स चलाते हैं। बेहतर रहता तो है उसके मेरे लिए ख्याल हम से। लोग की इतनी अभी गूगल में एक्सपर्टीज नहीं है जितनी हमारी फेसबुक में, बट वी आर लर्निंग गूगल। और एक Hmm, और हमारा बहुत जो ईएलओ का एक स्टाइल है, वो ये है कि वी लर्न। हम लोग आउटसोर्सिंग पे इतना बिलीव नहीं wow. करते, हम कहते हैं गलती होगी कोई नहीं, खैर हम गलती सह लेंगे। हमने सीखना है, हम अपने मसल्स को डेवलप करना चाह रहे हैं। हम लोगों का फोटो स्टूडियो कहते हैं फ्रॉम डे मिस्टेक्स के वन। साथ ही आप ऊपर जाते हो। हाँ, और फिर वो सालों की एक लर्निंग कैपेबिलिटी भी लर्निंग है ना, होनी चाहिए, हर you बंदा। come back, you don't हाँ let it happen again. हाँ, कि हमारी प्रॉब्लम है या चल यार गलती होगी खैर है, हम लोग उससे सीख लेते हैं, और फिर या कोई बंदा हायर कर लेते हैं। ऑब्वियसली यही है कि पहले खुद कोशिश की या बंदे को हायर किया, और ठीक है आउटसोर्स हम कम से कम चीजें करने की कोशिश करते So, do you say digital marketing brings in most of your sales, digital marketing, social media, Facebook ads जो आपने कहा, मार्केटिंग हैं। बजट मैं आप उस कहूँगा हिसाब कि से लगाते हो तो उस हिसाब से आपको वापस आता है कि आपका एक कन्वर्जन रेट है और आपको पता है कि इतना लगता है टू गेट अ कस्टमर? बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम लोग फेसबुक के ऊपर यही कहेंगे, अगर फेसबुक ना होता, ईएलओ आज ना होती। मैं 100% क्रेडिट फेसबुक को वाओ देता हूँ इस वेबसाइट, वाओ वाओ 100%। क्योंकि हम लोगों ने यार ऐड ही, मेरा ख्याल है ये तो गूगल एड्स शायद 2 साल पहले चलाने शुरू किए, इससे पहले तो हमने गूगल पे ऐड ही नहीं चलाया। राइट। और मैं फैसलाबाद जैसे शहर में बैठा हूँ, लाहौर कराची इस्लामाबाद जैसे बंदों को मैं टच किस तरह कर सकता हूँ, मैं तो राइट। कर ही नहीं सकता। तो हाउ वुड पीपल नो कि देयर इज अ गाय सिटिंग इन फैसलाबाद सेलिंग क्लोथ्स ऑनलाइन? फेसबुक। सो दैट्स व्हाट वी डिड, आई वुड गिव 100% क्रेडिट टू फेसबुक। सो और उमर, लेकिन काफी हद तक एक और मसला हमारे साथ रहता है और ये पूरी दुनिया में होता होगा कि वो काउंटरफिट्स, कॉपी कैट्स बड़े निकल आते हैं, तो बंदे का दिल भी बड़ा खराब होता है कि यार इसने मेरी चीज छाप दी
what is the best way to deal with something like that, like a situation like that? मैं तो यार एक ये भी कहूंगा कि सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है अगर आपको कोई बंदा कॉपी करे, सीधी सी बात है, Right. because that tells you that you are doing something right. Hmm. if people start copying you, then you Do know more that of you it. have got it cracked. Right. आप जो कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि काम ठीक है क्योंकि आपको कोई कॉपी कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये करूंगा, जज्बाती तो बंदा हो जाता, गुस्सा तो बहुत चढ़ता है, बट यू नीड टू सेट डाउन एंड थिंक फॉर अ मोमेंट कि यार ये कॉपी क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आपको कॉपी कर रहा है तो यू आर डूइंग समथिंग राइट। तो स्टार्ट विद दैट, और अपना एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चलना आपने हमेशा, क्योंकि अगर आप उसको ये कहोगे कि नहीं कॉपी के, पहले मैं भी यूं ही था कि यार मुझे कॉपी करते हैं, मेरा आइडिया चोरी कर लिया, मेरा फलाना कर लिया, बट देन आई वाज रीडिंग समवेयर और फिर मुझे वो ये चीज क्लिक भी की कि यार अगर आपको किसी बंदे ने कॉपी की है, क्यों की है, यू आर डूइंग समथिंग राइट। तो आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से लो और फिर ऑब्वियसली अहेड ऑफ द कर्व रहो हमेशा से, कि आप इस तरह के से तरीके से काम करो कि आप कस्टमर सपोर्ट अच्छी दो, आप उसको प्रोडक्ट वैल्यू अच्छी दो कि वो बेचारा कहीं और जा ना सके। आज ELO के अंदर 60% रिटेंशन रेट है कस्टमर का, 60% रिपीट कस्टमर है हमारा, ठीक है जी। अब 60% रिपीट कस्टमर में कस्टमर को पास ट्रस्ट है, he doesn't want to shop anywhere else। आपके और हमारे रीसेलर्स बहुत भी हैं या आप ही सेंट्रली या मैनेज? रीसेलर्स खास के ऊपर हैं कि वो हमारी चीज खरीदी, जो बंदे हम लोग टच नहीं कर सके वो दराज पे चले गए और उन्होंने दराज पे चीजें बेची। कुछ फिर कुछ इस तरह भी है कि कुछ दुकान वाले या होलसेलर्स हैं, वो कुछ ऑब्सक्योर एरियाज के अंदर एक्सपीरियंस लेकिन ना जिनको खराब, वो आप उस लेवल से आप सोचते हो ना, उस पॉइंट से आप नहीं, लेकिन हम लोगों का तो रीसेलर है, he doesn't have anything involving us, he Raz buys it also for has his, good experience. उसने शॉप खरीदी उसका, अब उसके नाम पे माल, अब दराज के ऊपर है, we have taken the copyrights issue with them कि यार ये हमारा नाम है, ये एक और बंदा बेच रहा है, लेकिन दराज की पॉलिसीज भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। हम जब रेज करते हैं कंसर्न तो वो बंद कर देते हैं, लेकिन अब हर वक्त तो मैं दराज पे जाके नहीं देख सकता ना कि यार पोलो रिपब्लिका का क्या माल पिक रहा है, कौन सी चीज मेरी वेबसाइट से ली है जो ये कस्टमर बेच रहा है। और अगेन इफ ही चेंजेस द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मैं किस तरह पकड़ सकता हूँ, मैं पकड़ ही नहीं सकता उस चीज को। तो ये एक इशू है दराज के अंदर, बिकॉज दराज डजंट वेरीफाई वेयर द प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम। आई कैन पुट अ प्रोडक्ट बॉट फ्रॉम माय वेबसाइट, दराज पे मैंने लगा दिया, मैंने अपना नाम ना लगाया, मैंने कुछ भी ना लगाया, बट ये सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, तो वो वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ प्रोडक्ट भी नहीं जाता उनको। तो वो है इश्यूज रीसेल के, बट उसको मैं अब मुश्किल है पाकिस्तान में उसको कंट्रोल करना। Right, just trying to get to some of these other questions. Yeah, answer ho gaya. Another one is so product research is obviously very important. एक side पे आपने brand बना दी, ठीक है, वो चीज चल रही है, तो लेकिन वो creativity, and you've got to probably always be on your toes, bringing in new styles that are in demand, finding out what fashion there is. तो ये product research कैसे करते हैं आप, और क्या आप advice करेंगे? यार हम लोग, अगर आप मुझे कहोगे कि नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने में वी आर एक्चुअली अ बिट स्लोअर देन व्हाट अदर पीपल्स आर डूइंग, तो हम लोग थोड़े से स्लो हैं। हम एक नीश को पकड़ते हैं क्योंकि यार हम बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, वी डोंट हैव एनी फंडिंग, इट्स एवरीथिंग इज बूटस्ट्रैप्ड, तो हमारे पास वो लिमिटेड पैसे ही होते हैं, तो हम लोग अपनी नीशेस को हम लोग एक, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने स्टेशनरी का एक दफ़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। वो इसी तरह हुआ कि एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरा ये जी मामू है, इन्होंने चाइना से एक कंटेनर इंपोर्ट किया था, इन्होंने बुक शॉप बनाई, बुक शॉप चली नहीं, तो अब इनके पास 10-15 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, प्लीज सर आप ये इनका माल दो इसमें। और उसने कहा कि सर आप सेल बेसिस पे बेचें, आप बेच के हमें पैसे दें, हमें आप ना खरीदें। तो इट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी कि वी कुड टेस्ट आउट कि स्टेशनरी बिकती है हमारी वेबसाइट पे या नहीं बिकती, हमने बेची चीज पे। तो हम लोगों को ये इस तरह की नीशेस बड़ी मिल गई। फिर कॉस्मेटिक्स का भी इसी तरह होगा। अब हम लोग कुछ नीशेस को पकड़ते हैं और फिर हम उनका डेटा देखते रहते हैं। अब जैसे मैं कॉस्मेटिक्स की आपको बात करूंगा कि वी इंट्रोड्यूस्ड अ वेंडर फॉर कॉस्मेटिक्स अ फ्यू मंथ्स अगो, and last month we saw that the sell through rate of that vendor is 64%. This 64% of the merchandise he gave us, we sold it within 1 month. Wow. So it means this is a successful product. तो अब हम लोग का फोकस ये हो गया कि जी ये वाली जो कॉस्मेटिक्स है ना, इट्स अ ग्रोइंग सेगमेंट, तो अब हमने इसको पकड़ना। तो हम लोग हमेशा नंबर और जो बेस्ट आपका रिजल्ट निकलता है उसको और हम नंबर्स देखते हैं। मार्केट रिसर्च तो इसी तरह होती है कि स्टार्ट स्मॉल, चीज बिकनी शुरू हो गई, उसके नंबर्स अच्छे हुए,
फिर उसके ऊपर हमने काम कर लिया। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोग डेवलपमेंट करते हैं या क्या करते हैं, हम तो यार जो मार्केट में चीज पड़ी हुई होती है उसी को लेके आते हैं और उसी को बेचने की कोशिश करते हैं। Right. और एंड देन वी बैक ऑल आवर सेल्स और ऑल आवर स्ट्रेटजीज थ्रू डाटा, कि डाटा हमें क्या बता रहा है। तो बिल्कुल ठीक है उमर। अच्छा, इस टाइप की भी कुछ क्वेश्चंस आई हैं कि डर बहुत लगता है जब आप बिजनेस शुरू करते हो, और क्या एडवाइस आप करोगे कि बंदे के पास सेविंग्स हैं, वो कुछ करना चाह रहा है, तो हाउ शुड ही गो अबाउट इट? कि रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना पड़ेगा, से बफर रखे? यार वो तो एक फियर ऑफ फेलियर जो है वो बड़ी एक मुसीबत वाली हमारी एक ज़हन के अंदर चीज है, जो साइकोलॉजी है, कि डर लगता है राइट, फेलियर का। राइट, किसी नोबडी वांट्स टू बी अ फेलियर, लेकिन यार हर जगह यही होता है। आप इतनी कॉन्फ्रेंसेस देखते हो, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके, मुझे याद नहीं, मैं किसी की टॉक सुन रहा था, तो वो कहता है कि एवरीबडी इज सिटिंग इन दिस रूम, यू नो, आई एम द बिगेस्ट फेलियर इन दिस रूम, आई हैव फेल्ड मोर टाइम्स देन एनी ऑफ यू गाइस, बट आई ट्राइड। बहुत से लोग अपने ये जो आइडियाज होते हैं, जो गोल्स होते हैं, वो बेचारे निकल ही नहीं सकते क्योंकि वो ट्राई नहीं करते, और उनको सिर्फ यही डर होता है कि यार मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेलियर फेल ना हो मेड यू जाऊं। बेटर। और फिर भी कुट तो पड़ती है अगर आप फेल ना हो या तो हो, यू पड़ेगी। नीड टू ट्राई यार। अब वो ट्राई करना बड़ा जरूरी है। अब मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली उसके अंदर आपकी थोड़ी सी लक भी है, लक भी शामिल है, हार्डवर्क भी शामिल है, आपका राइट टाइम, राइट लोकेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बट यू नीड टू ट्राई। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कभी भी नहीं चलोगे। और फिर आप ये देखो कि आप फिर उसको एक स्ट्रेटेजाइज कर लो कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने पैसों को आई कैन लिव विद लूजिंग दैट मनी। अगर मैं ये कहूंगा कि यार आप बिल्कुल हैंड टू माउथ, तो फिर तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप बिजनेस शुरू करो यार, या आप कोई रिस्क लो, क्योंकि आप मारे जाओगे यार। राइट। तो आप यू शुड स्टार्ट कि आप उतने एक पैसों को बेट करो कि अगर आप फेल भी हो जाते तो कोई मसला ना हो। तो मैं ये भी कहूंगा कि यू नीड टू बी स्मार्ट व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस एज वेल, बिकॉज अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आई वुड नेवर रेकमेंड यू टू स्टार्ट योर बिजनेस। राइट, राइट। बट एट द सेम टाइम प्लानिंग होनी चाहिए। थोड़ा लेना पड़ता है। हाँ हाँ यार, इस तरह भी नहीं है, ब्लाइंड लक भी कोई चीज नहीं होती, लेकिन आप अपना थोड़ा सा फाइनेंशियल देख के चलो कि यार मारा ना जाओ। अगर फेल हो गया तो ये ना है कि घर से भी बाहर निकल जाऊं और सारा कुछ हो, तो आप उस चीज को देख के चलो। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 20 लाख की सेविंग है, तो यार आप 2-3 लाख रुपए का एक एक्सपेरिमेंट करके देख सको, 2-3 लाख रुपए से बिजनेस चलाने की कोशिश करो, एंड देन टेक इट फॉरवर्ड। और अगर आपका वो काम हो जाता है तो फिर उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो। और एक और चीज भी मैं ये कहूंगा कि यू शुड start by making smaller goals. For example, you need to have a longer अचीवेबल। term goal के, हाँ कि मैंने, 1 hour a day टाइप। हाँ हाँ, तो वो आपको एक रोड मैप चाहिए कि जी मैंने अगर 2 करोड़ की सेल करनी है, 10 करोड़ की सेल करनी है साल में, तो यू नीड टू मेक अ मंथ डेली गोल के यार मेरी डेली 10,000 की सेल हुए, वीकली 1 लाख की सेल हुए, मंथली 10 लाख की सेल हुए या 20 लाख की सेल हुए, टू अचीव टू दैट 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ राइट, सो बेबी गोल। स्टेप्स, क्योंकि इट्स वो अचीवेबल। डेली गोल जब आप 10,000 का अचीव करते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतनी खुशी होती है, आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलता है यार, यू हैव डन समथिंग, कि मैंने गोल अपना अचीव किया। और वो छोटे छोटे गोलों से फिर आप बड़े गोल बनाते हैं। अगर आप पहले दिन ही कहोगे नहीं जी मैंने साल में 10 करोड़ की सेल करनी है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है यार वो 10 करोड़ की सेल के पीछे भागना, क्योंकि आपको वो डेली गोल्स चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एंड ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि नाइकी, पूमा, इस टाइप की कंपनीज, व्हाई डोंट दे हैव प्रेजेंस इन पाकिस्तान? दे हैव रीसेलर्स, बट दे हैव प्रेजेंस इन इंडिया बट not in Pakistan. And I remember a talk that you had recently with Aisha from Nike. That was a very interesting talk, and I see Peshawar. What do you think? What's holding them back? यार अभी तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक, हम लोग, जैसे मैं आपको एक ये भी एक एग्जांपल दे दूं कि फेसबुक का आपको पता है पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है। अभी उन्होंने क्या नाम है, 09 है कौन सी कंपनी, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन अब फेसबुक ने एक कॉन्ट्रैक्ट लोकल कंपनी के साथ की। लेकिन मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि फेसबुक से मेरी जब होती है अली खुर्शीद से बात, तो मुझे यही कहता है कि यार पाकिस्तान डजंट हैव द नंबर्स राइट नाउ फॉर अस, क्योंकि वो इंडोनेशिया में चले गए हैं, और वो इंडोनेशिया में भी अभी फेसबुक ने ऑफिस खोला, तो वो कहते हैं कि इंडोनेशिया का भी जो ऑफिस है ना, वो हमारे जो नंबर्स हैं वो अभी पूरे नहीं कर रहा, अभी हम ब्रेक इवन कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान में एक तो सिक्योरिटी का अभी भी मसला है, और फिर वो ये कहते हैं कि देयर आर फार अदर मार्केट्स जिनके पास मिडिल क्लास भी है, जिनकी पॉपुलेशन भी है, जो हम लोग के सेगमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पीछे जा रहे हैं। अगर आप इस एरिया में भी देखो तो हम लोग काफ़ी पीछे जा रहे हैं इकोनॉमी वाइज। तो वो यही है कि हम लोग वाई शुड बी वेट फॉर नाइकी और पूमा। हम लोग का पाकिस्तान में ही नाइकी पूमा बन जाए यार कोई। हम लोगों को तो चलो एक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि गोरे आके यहाँ काम नहीं कर रहे, बट देयर इज अ पोटेंशियल फॉर समबडी कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड स्टार्टिंग अ स्पोर्टिंग ब्रांड, स्टार्टिंग अ शू ब्रांड विच इज ऑफ नाइकी लेवल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। क्योंकि भाई मेरे जैसा बंदा भी अगर नाइकी के स्टोर पे जाता है, एक शॉर्ट्स और टी शर्ट लेनी है 12,000 रुपए की, वो शॉर्ट्स और टी शर्ट है, मैं भी 2 दफा 3 दफा सोचता हूँ कि यार मैंने 12,000 रुपए की शॉर्ट्स और टी शर्ट बिल्कुल, लेनी है, हमारे वो कितने साइकी में बंदे वो लेने चीज के लिए। बैठ बैठ गई है काफी डीपली। तो हाँ बिल्कुल, और तो ये एक और ये भी, this is probably the last question we'll take before ending the session. Actually, after this session, we'll have a quick, after this last question, we'll have a quick surprise round, Umar. It's a fireside chat. So we'll come to that surprise after just one last question here. A lot of the questions for the viewers were answered during the video, and the video will be uploaded on our Facebook and YouTube. You'll get an email after this is over, and you can click that link and go and watch it. Other than that, you can reach Umar on his LinkedIn. You can follow him there. You can ask a question, export leftovers. So, last question is, Pakistani public is hesitant to make transactions online. Someone from Manur from AK Angel, Islamabad. And they're in the pre-launch phase right now, and they're trying to get an audience by putting out educational content, वगैरह. But it just feels like the Pakistani audience isn't attracted to it. So do you feel like, in addition to the point you just made, that also the Pakistani audience isn't receptive to high-level creativity yet, or इसमें थोड़ा time लगेगा? What would your advice be for someone who's doing this right now? कैसे attract किया जाए? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए आप कह रहे हो? Right, online transactions के लिए. यार अभी देखो बेहतरी तो आई है पाकिस्तान के अंदर, और वो यही है कि यू नीड टू गिव हाई लेवल सर्विस जो कि उनको नहीं मिल रही है। एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक ऐसा आप एक्सपीरियंस उनको दो जो कि उनको कभी नहीं मिला हुआ, एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। अब जैसे मैं थोड़े दिन पहले, मुझे कल परसों ईमेल आई है फाइंड माई एडवेंचर की। अच्छा, फाइंड माई एडवेंचर ने ये जब ऑनलाइन बिजनेस, ये जब कोविड हुआ है, वो तो नॉर्दर्न एरियाज में टूर्स बेचते थे ना, दे हैव चेंज्ड इट। अब वो म्यूजिक लेसन बेच रहे हैं। इट्स एन एडवेंचर। दे आर टीचिंग हाउ टू पेंट, हाउ टू डू आर्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यू नीड टू ड्रॉ न्यू बॉक्स भाई, ड्रॉ सर्कल। तो वो अब मैं ये देख रहा था कि मुझे बड़ा मजा आया कि मैंने फाइंड माई एडवेंचर में गया, उन्होंने ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन एडवेंचर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इट्स अ लोकल कंपनी है। इनोवेशन लाए, कोई नई चीजें सोचें। अब वो इनोवेशन है, कोई नई चीज लेके आए जिसकी वजह से वेबसाइट पे आपका कोई बंदा आए, कोई काम आपके साथ, वो ट्रांजैक्शन क्यों करे ऑनलाइन? यू नीड टू गिव हिम अ रीजन। full experience, trust, good brand, testimonials, the whole shebang. You need to give him a reason to come to you. The whole shebang. You need to give him a reason to come to you. तो ये मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी। Okay, rapid fire round, Usman, Umar, sorry. So what is your favorite hobby? यार, I quite like running. You like running? Tell us a little bit about that. ये क्या आप मैराथन वगैरह रन करते हैं? मैंने मैराथन भागा था, और it was pretty horrible because I did marathon in Edinburgh, और मैं तब लंदन होता था। मैंने मैराथन एडिनबरा में की क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी थे, और मैराथन काफ़ी मुश्किल 42 किलोमीटर भागना होता है। और बिफोर मैराथन आई जस्ट रन 17 किलोमीटर्स, द हाईएस्ट आई डिड। और फिर उसके बाद ना मैराथन जिस दिन होनी थी ना, उससे 2 हफ्ते पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम चला गया और बाकी यूरोप में चला गया। तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया टू रन अ मैराथन, टू prepare for it. एम्स्टर्डम जाना, एम्स्टर्डम ना चले जाओ मैराथन। Good hobby though. So best movie,
बेस्ट मूवी यार ये तो बड़ी ज्यादा है, अब ये तो मैं Best स्किप ही कर movie दूं यार, ये ever seen. बहुत मुश्किल सवाल, आई कैंट आंसर दैट। Best movie this year. अभी तो बेस्ट movies मूवी पता दिस नहीं. बेस्ट Recently. मूवी दिस ईयर यार, नेटफ्लिक्स पे मैंने फिल्में देखी हैं जो मुझे बड़ी, TV वो show मुझे बता उनके दे. नाम भूल गए। टीवी शो द वायर, The हैव Wire. यू सीन द वायर? द वायर, I'm not sure I have. I don't think I have. इट्स अबाउट लाइक the उसके 3-4 सीजन्स हैं। इट्स अबाउट हाउ द ड्रग्स आर इन के स्कूल के अंदर उनका क्या इम्पैक्ट होता है, स्कूल में किस तरह ड्रग्स बिकते हैं, पोर्ट के अंदर किस तरह ड्रग्स आते हैं, और जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर पॉलिटिशियंस ड्रग्स मनी को अमेरिका के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इट्स अबाउट Right. बेसिकली द इलीगल ड्रग इंडस्ट्री Fight के against it. जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूलों में ड्रग्स अमेरिका में ये कोकेन Sad. शोकेन किस तरह बेचते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। Okay, quite your like favorite food from another country? यार आई क्वाइट लाइक सुशी, तो Sushi. वो, हाँ। Your favorite sushi type? यार मुझे ईल ईल नगीरी काफी पसंद है। अच्छा, very nice. मैंने ये इनारी ट्राई किया हुआ है जो एग बेस्ड होता है, वो बड़े मजे का होता है. हाँ, इनारी. बस सुशी वगैरह सारे शौक बहुत है, इसी वजह से जापान जाने पे दिल है, ताकि यू नो बिकॉज आई लाइक Fantastic जापानीज place to फूड visit. फैसिनेट्स Lot मी of ideas, बस lot of innovation. बेसिकली। अच्छा, your best mistake? बेस्ट मिस्टेक Must have been many. मस्ट हैव बीन मैनी। अब मैं उसका सोच रहा हूँ कि क्या मैंने गलती की है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन यार। हाँ, the best mistake probably would be moving away from Shopify and then learning the importance of Shopify. कि जी हम लोग किसी और प्लेटफॉर्म पे गए और हम कितना ख्वार हुए, और हम लोग को फिर तब एहसास हुआ कि Shopify हमारे बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हम लोग की कितनी हेडेक को संभालता है। I think that is a very good mistake we made very early on as well. Nice. अच्छा, favorite song? मजे का गाना आप आजकल सुन रहे हैं? यार मजे के गाने आजकल तो मैं ड्रेक के ही सुन रहा हूँ। किस पे और तो सुनते मुझे, हैं आप? YouTube हाँ YouTube ड्रेक का ही गाना मैंने कोई नेट। अच्छा, यार अब गाने तो मेरा आजकल मेरे बिल्कुल टाइम ही नहीं होता, तो टाइम ही नहीं मैं तो होता. वरना ये ऐसी यही ड्रेक वगैरह ही सुन रहा हूँ बस, ठीक कुछ है, भी नहीं। ठीक हो गया. Most interesting person who you look up to? यार I quite like this guy who is the founder of this company called Gymshark. His name is Okay. Ben Francis. Gymshark. Gymshark. He's a 19-year-old kid from Birmingham. जरा lower middle class type family से था, और he was like a pizza delivery guy and studying at a university. और फिर Wow. उसने एक नीश देखी, उसको जिम का शौक था, जिम जाने का, और वो कहता था कि मेरे जिम वाले कपड़े मेरी जिद पसंद के नहीं बनाते लोग। He was one of the first people to get those gym builder, bodybuilders, influencer, जो वो ट्रेनिंग वर्कआउट्स वगैरह अपने ऑनलाइन लगाते थे यूट्यूब पे, उसको he got them on board and then made them ambassador. और अब वो कंपनी does 200 million pounds in sales. What a success story. वो लाइक 6-7 साल के अंदर। Okay, तो वो Gymshark. मैं एक बड़ा इंस्पिरेशन है कि यार वो 19 साल का लड़का है, उसका ना कोई फैमिली बैकग्राउंड इतना का स्ट्रॉन्ग है, वो पिज्जा हट के अंदर एक डिलीवरी करता था और वो यूनिवर्सिटी जाता था। उसने फिर जैसी सेल्स बेहतर हुई तो he quit his job and started working Gymshark full time, and it is one of the top 10 Shopify stores as well. तो मुझे उसकी स्टोरी और उसकी बातें सुन के मुझे बड़ा एक इंस्पिरेशन मिलता है, और मैं बहुत सी चीजें रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज he did everything himself, I did everything myself. शुरू की जो हमारी जर्नी है 2-3 साल की, वो सेम है। ये एक बहुत तो अच्छी उसकी फीलिंग बहुत होती है. सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम रिलेट कर सकते हैं, और जिस तरीके से उसने टैकल की उससे बड़ा सीखने को मिलता है। वेरी गुड. अच्छा, ये नेक्स्ट जो 2-3 है ये थोड़ा फिल इन द ब्लैंक टाइप है, तो मैं कुछ बोलूंगा, आप उसको खत्म करते हैं. फेलियर ठीक है, इज it's necessary. necessary. Nice. If I was 20 again, I would. I would party more. A leader is as good as his. A leader is good as his Spouse. यार ये मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लीडर इज गुड एज इज Public speaking.
नहीं, public speaking नहीं, I think his attitude towards, like उसने लेके चलना है यार सारे बंदों के साथ. If you are always going to be aggressive and if you are always going to be top down, तो नहीं वो चल सकता. Leads जो from the leader है, front. he has to take the team together. तो Take ये the मैं team. एक चीज को बड़ा समझूंगा कि you can never become a successful businessman by just being a one man team. आपको अपनी बंदों की साथ मेंटालिटी लेके चलना पड़ेगा. मिशन स्टेटमेंट आप कह सकते हो, जो आपकी मिशन स्टेटमेंट. मिशन एक होना चाहिए and you all are collectively on that mission. The biggest lesson your mentor taught you was? यार वो मैं ये समझूंगा कि फेलियर ही है कि आप फेल कर जाओ, कोई मसला नहीं. ये you tried, that is the most important thing. कि यार कोई नहीं, मैं यही कहूंगा कि मैं फादर का ही अपने कह सकता हूँ कि उन्होंने भी कहा कि यार तू 10-20 लाख है, जब मैं आई वाज स्टार्टिंग आउट, 10-20 लाख है यार, तू घाटा खा लेगा. खैर वो खाया नहीं, जो कि अच्छी बात है. यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. समझदारी लेकिन से फेल कर सकता है बंदा थोड़ा. बट यू ट्राइड, यू पुट इन योर 100%, पुटिंग योर 100%, अपनी जान का जोर देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा फेलियर तो फिर आप काम ना करो तो फेलियर ही हो जाओगे. यू नीड टू ट्राई एंड यू नीड टू पुट इन योर 110%. Okay, I am फिर afraid फेल of. हो जाओ, फिर फेल हो जाओ तो फिर कोई मसला नहीं है यार. अगर आपने एफर्ट And अपनी don't पूरी be डाली और afraid फेल, of failure. हाँ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर. But आपके लिए क्वेश्चन है. I am afraid of. I am afraid of I'm afraid of A full warehouse. yeah, not achieving my full potential. आप समझ लो कि full potential का एक ये भी बड़ा एक subjective सा मामला है. मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब when I die I have done everything I really wanted to do. I just don't want to miss out on anything. कि जो चीजें मेरी एक bucket list है, मैं वो सारी चीजें करके ही यार पहुंचूं, उससे पहले ना हो. क्योंकि जिंदगी बड़ी छोटी है. You don't want to have any regrets. बिल्कुल बिल्कुल. और फिर आप ये भी कहो कि यार मैं पैसे कमाने के लिए भाग गया, या मैंने ये किया या मैंने वो किया. यू नीड टू हैव द राइट बैलेंस यार. आपको राइट बैलेंस चाहिए. पैसे भी कमा लोगे लेकिन आपकी जिंदगी खुशी होनी चाहिए. आपका जो दिल करे आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि जो आप चाहो वो कर सको. और मेरा है कि मैं उस पोजीशन में मैं जल्दी पहुंच जाऊं ताकि जो चीजें मैं करना चाहता हूं मैं कर सकूं. मैं मिस आउट ना करूं अपनी जिंदगी को. मैं जो चीजें करना चाहता हूं मैं उन चीजों को मिस आउट नहीं करना चाहता. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, लास्ट वन. ELO for me is dedication. I have dedicated the last 7 years of my life on this project and it's my little baby basically. मेरा बच्चा है आप समझो. wow, wow. Umar, we are already 30 minutes up time, but we have 2 more minutes, 15 minutes कर लेते हैं. एक ये last question है कि brand positioning की बात जहाँ तक है, you know, you have a lot of competitors also. There's a lot of people doing well. तो बंदे की क्या सोच होनी चाहिए? Should they feel intimidated? क्या होना चाहिए brand positioning? आप के बारे में क्या कहते हैं? सर मुझे लगता है ब्रांड पोजीशनिंग ना आपकी कंपनी की जो सिचुएशन होती है ना उसके साथ साथ चेंज होती है. ब्रांड पोजीशनिंग हमेशा सेम नहीं रह सकती. अच्छा हम लोग, मैं आपको छोटी सी ब्रांड पोजीशनिंग ये कहूँ कि हमने तो अपना ब्रांड का नाम ही चेंज कर दिया. हम एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स के नाम से शुरू हुए, अब हम येलो. हम एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स के नाम से इस वजह से शुरू हुए क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट का ही कपड़ा बचता था, चीज़ें बचती थी, हम बेचनी शुरू कर देते थे. तो हमारी ब्रांड पोजीशनिंग फ़र्क थी. फिर हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि हमें कुछ कंपनीज ने कुर्ते देने शुरू कर दिए, ठीक है, लड़कियों की लॉन के कपड़े देने शुरू कर दिए. अब वो एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स तो नहीं है ना यार. वो अब मैं उसको किस तरह ब्रांड पोजीशनिंग करूं? ब्रांड पोजीशनिंग यार आपकी हर वक्त चेंज होती रहती है. आपका चेंज बड़ा जरूरी है. तो वो चेंज करोगे. आई डोंट थिंक यू नीड टू बी इंटिमिडेटेड बट यू नीड टू बी स्मार्ट एंड क्लेवर व्हाट टू डू, व्हेन टू डू. ये ना है कि आप पुरानी ब्रांड पोजीशनिंग के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स को ले. Differentiate yourself a little bit maybe. एग्जैक्टली. आप अपने आप को डिफरेंशिएट करो और अपनी ब्रांड पोजीशनिंग को बेहतर करो. Very good. तो वो देखते रहना चाहिए हमेशा कि माशाल्लाह उमर, हमें 70 plus questions आए थे. So thank you everyone for your lovely questions. They lot of the conversation, we took those questions into account and did the conversation around it.
If anything's not answered, like I said, you can watch this video again, or you can reach out to Umar on his LinkedIn. My name was Numair, marketing manager at NIC, and we had with us Umar Kamar, co-founder of Elo. Umar, words can't describe how insightful this session was. Thank you so much for being here on Gurus at NIC, and I hope that our viewers got a lot of insight from this. Please look after yourself, keep safe, and any closing words? बस यार मैं ये कहूँगा कि if you want to start a business, if you want to do something, this is the right time. आपको बहुत ज़्यादा opportunity ये है कि you have a lot of free time. People are not going out. You should sit down at your home, think Right. about ideas, build a roadmap, and go for it. बिल्कुल। Fear of failure को भूल जाओ. हम सारे fail होते हैं. कुछ बेचारे स्कूल में fail होते हैं. कुछ प्यार में fail होते हैं. कुछ business में fail होते हैं. लेकिन हम सारे end में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं. तो try करने की बड़ी ज़रूरत है. Always try. Always put in your 100% for anything you do. हर चीज के. Very तो good. मैं सारों को आप लोगों को गुड लक करूंगा और मैं नुमैर एंड ऑल NIC टीम को थैंक यू करूंगा कि they have invited me. It was Thank you, sir. great, great. मैं तालियां सारे बजा रहे होंगे आपके लिए. Lovely closing statement. तो उमर, आप अपना ख्याल रखिए. इंशाल्लाह आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी. Have a good rest of the evening. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.